हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हो यार, जो हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री की हम लोग तैयारी कर रहे थे उसका आज हम लोग चैप्टर 6 लेके आ चुके हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आज इस पूरे चैप्टर का वन शॉट देखेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सबको आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला। जितना आज की वीडियो पर पढ़ाएंगे, अगर इतना पढ़ लेते हो तो इस चैप्टर से सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा, जितना बताएंगे उससे ही आएगा। ठीक है, तो बस इतना आपको तैयार करना है। तो चलो देखते हैं हमारा चैप्टर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। एक एक बेसिक को मस्त तरीके से समझते हुए चलना है। ठीक है, तो देखो देखते हैं हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले बात करिए हेलो एल्केन क्या होते हैं और हेलो एरीन क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो हेलो एल्केन किन किन नाम से मिलकर बने हैं। पहले शब्द आता है हेलो, फिर प्लस क्या आता है एल्केन। ठीक है, ध्यान से समझना। हेलो एल्केन में क्या क्या आता है, हेलो प्लस एल्केन। इसी प्रकार हेलो एरीन में क्या आता है, हेलो प्लस एरीन्स, यही आता है। ध्यान से देख लो, हेलो एल्केन में हेलो प्लस एल्केन से मिलकर बना, हेलो एरीन जो है हेलो प्लस एरीन से मिलकर बना। अब बात आती है हेलो क्या है। हेलो का मतलब है भैया हैलोजन परिवार के तत्व। हैलोजन परिवार के तत्व जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, ये सब होते हैं हैलोजन परिवार के तत्व। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये हाइड्रोजन परिवार के तत्व होते हैं। और एल्केन जानते हो, एल्केन जो होते हैं उनका सूत्र होता है CnH2n+2। इतना तो आपको सिंपल पता होगा। और जैसे पहला एल्केन CH4 होता है, दूसरा C2H6 होता है, तीसरा C3H8 होता है। तो इतना तो सिंपल आपको पता है। ठीक है, और इसका नाम जो होता है वो होता है मेथेन। ठीक है, अभी आपको इसका IUPAC भी बताएंगे, कैसे आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन का IUPAC लिखना है। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, एथेन, और इसका क्या नाम होता है, प्रोपेन। ठीक है, इस टाइप से आपको सिंपल एल्केन्स के नाम पता होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो एल्केन जो है हेलो प्लस एल्केन से मिलकर बना। हेलो का मतलब हैलोजन, एल्केन का मतलब जैसे ये आपके मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सब। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एल्केन आप जोड़ दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। देखो, जैसे हम कोई भी आपका हेलो का मतलब क्या है, हैलोजन। मान लो हम यहाँ पर से क्लोरीन को ले लें। क्लोरीन एक प्रकार का क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पर हमने ले लिया इसका पूरा अणु Cl2। ठीक है, और कोई एल्केन ले ले, जैसे मेथेन, एथिन, प्रोपेन, इनमें से कोई भी एल्केन ले ले। मान लो हम ले ले मेथेन, अगर हम इनको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। देखो कैसे, सिंपल CH4 है, यहाँ पे Cl2। आप क्या करो, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालो। CH4 से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, बचा CH3, यहाँ पे लिख दिया। आप देखो यहाँ पे Cl2, यहाँ का एक क्लोरीन निकालो, इसके साथ लगा दो, और जो एक क्लोरीन बचा इस हाइड्रोजन के साथ मिला के HCl बाहर कर दो। ध्यान से देखो, एक एक चीज को समझना है आपको। क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, एक प्रकार का हेलो मतलब हाइड्रोजन है, और एल्केन है ये मेथेन आपका। आप क्लोरीन ने मेथेन से रिएक्शन की तो क्या बनाएगा, हेलो एल्केन। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से क्लोरीन HCl बाहर निकल गया, और CH3Cl जुड़ गया। इसका नाम ही है हेलो एल्केन। क्या नाम है इसका, हेलो एल्केन नाम है। ठीक है, यही है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन कैसे बनता है, आपसे कोई पूछे हेलो एल्केन क्या है, तो पहले नाम तो पता होना चाहिए, हेलो एल्केन। अब ये है क्या चीज़, हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्केन का मतलब होता है आपके जैसे C2H6, CH4, C3H8, अर्थात CnH2n+2 सूत्र के यौगिक। ठीक है, जैसे क्लोरीन ये एक प्रकार का हाइड्रोजन, ये एक प्रकार का एल्केन, दोनों मिले तो हेलो एल्केन का बना। ठीक है, हेलो एल्केन बन गया। तो अब हेलो एल्केन तो पहचान गए कि हेलो एल्केन क्या होता है। अब बात आती है हेलो एरीन। हेलो एरीन जो है हेलो प्लस एरीन से मिलकर बना। हेलो का क्या मतलब है, हाइड्रोजन, यही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और एरीन का क्या मतलब है, एरीन का मतलब है बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग, ये होती है बेंजीन रिंग आपकी, ये इस टाइप से। ठीक है, ये क्या होती है, बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, हेलो एरीन का मतलब है, हेलो का मतलब हाइड्रोजन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, ये सब आपके। और आपका एरीन का क्या मतलब है, बेंजीन रिंग से। तो जब ये हाइड्रोजन और बेंजीन रिंग मिलेंगे तब आपका क्या बनाएंगे, हाइलो एरीन। जैसे यहाँ पे अगर ब्रोमीन मिलाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इस टाइप से। जब ब्रोमीन मिलाओगे, अभी आपको पूरी रिएक्शन, पूरे IUPAC सब कुछ बताएंगे। ठीक है, अगर ब्रोमीन मिलाओगे तो ऊपर यहाँ पे Br लग जाएगा,
क्लोरीन मिलाओगे तो क्लोरीन बन जाएगा, फ्लोरीन मिलाओगे तो ऊपर फ्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। तो हैलो एरीन और हैलो एल्केन समझे क्या होते हैं। हैलो एल्केन का मतलब है हाइलोजन और एल्केन से, हाइलोजन का मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एल्केन का मतलब मेथेन एथेन प्रोपेन। और हैलो एरीन का क्या मतलब है, हैलो एरीन का मतलब है आपका हैलो का मतलब हाइलोजन परिवार के तत्व, तो एरीन का मतलब बेंजीन रिंग से, ठीक है। तो ये होते हैं हैलो एल्केन और हैलो एरीन। इतना एकदम बेसिक था इस चैप्टर का, तो इतना तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है, समझ गए ना। अब बात आती है हैलो एल्केन और हैलो एरीन तो हो गए, अब बात आती इनके आपके जो क्लासिफिकेशन है कि ये हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन अर्थात हैलो एल्केन जो होते हैं इनका वर्गीकरण कैसे हो सकता है, कितने प्रकार के हैलो एल्केन होते हैं। तो चलो उनको देखते हैं, ठीक है। तो देखो आप देखते हैं, आप देखो बात आती कि हैलो एल्केन के प्रकार कि कितने प्रकार के हैलो एल्केन्स होते हैं। तो हैलो एल्केन्स जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है क्या, पहला नंबर होता है, पहला होता है मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन। दूसरा टाइप होता है डाई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन। और तीसरा टाइप होता है ट्राई हैलो एल्केन। क्या टाइप होता है, ट्राई हैलो एल्केन, ठीक है। ये आपका तीसरा टाइप होता है। पहला टाइप मोनो हैलो एल्केन, दूसरा टाइप डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन। अब मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन और ट्राई हैलो एल्केन में क्या होता है, देखो ये जो आपका मोनो हैलो एल्केन होता है इसमें क्या होगा, देखो सिंपल, जैसे आपको इतना तो पता चला था हैलो एल्केन का मतलब होता है हाइलोजन प्लस एल्केन। हाइलोजन जैसे मान लो क्लोरीन प्लस एल्केन मान लो जैसे मेथेन, तो इससे मिलकर क्या बना था, मेथिल क्लोराइड CH3Cl, ठीक है, CH3Cl बना था। CH3 का नाम है मेथिल, जैसे CH4 का नाम मेथेन, अगर इससे एक हाइड्रोजन निकाल दो तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। और ये क्या है, Cl मतलब क्लोराइड, ठीक है। तो इसका पूरा नाम होता है मेथिल क्लोराइड। अभी आपको नाम IUPAC सब लिखना सिखाएंगे, ठीक है। आप बात करें जैसे CH3Cl है आपका, तो इस CH3 को हम लोग R के रूप में लिखते हैं। R क्या है, एल्किल ग्रुप, जैसे CH3 ग्रुप, C2H5 ग्रुप, ये सब। और इस क्लोरीन को हम लिखते हैं X। अगर आपको कहीं पर RX लिखा मिले तो आप क्या कहोगे, ये क्या है, ये क्या है बताओ, RX है हैलो एल्केन। क्या है RX, हैलो एल्केन। जहां R का मतलब है एल्किल ग्रुप से, जैसे मेथिल ग्रुप हो गया CH3, एथिल ग्रुप हो गया C2H5, ठीक है। और X का क्या मतलब है, हाइलोजन से, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो RX कहीं पे आपको मिले तो RX क्या होगा, R आपका एल्किल ग्रुप, जैसे मेथिल एथिल ये सारे हो गए, और X का मतलब हाइलोजन, ठीक है। तो ये जो आपके RX सूत्र के यौगिक हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला मोनो हैलो एल्केन, दूसरा डाई हैलो एल्केन, तीसरा ट्राई हैलो एल्केन। आप देखो जो मोनो हैलो एल्केन होगा इसका सूत्र तो ये सिंपल यही होगा RX, ठीक है, मोनो हैलो एल्केन का। जो आपका डाई हैलो एल्केन होगा इसमें क्या होगा आपका, ठीक है, डाई हैलो एल्केन जो होगा इसमें आपका क्या होगा, देखो ठीक है, जो आपका डाई हैलो एल्केन होगा इसमें क्या होगा, इसमें लिखा है डाई हैलो, अर्थात डाई का मतलब होता है 2, डाई का क्या मतलब होता है 2, और इस ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, तो डाई हैलो अर्थात 2 जगह हैलो, हैलो का मतलब क्या, हाइलोजन, 2 जगह हाइलोजन लगे होंगे, तो पहला हाइलोजन ये और दूसरा हाइलोजन ये, तो ये क्या हो जाएगा डाई हैलो एल्केन। अब बात आती है ट्राई हैलो एल्केन, तो ट्राई हैलो का मतलब, ट्राई का मतलब 3 और हैलो का मतलब हाइलोजन, तो 3 जगह आपके क्या लगे होंगे, हाइलोजन। तो इस टाइप से RX RX RX, ठीक है, ये आपका ये कहलाएगा ट्राई हैलो एल्केन। ये आपका मोनो हैलो एल्केन, ये डाई हैलो एल्केन, ये ट्राई हैलो एल्केन। अब एग्जांपल देखो, अब आपका मोनो हैलो एल्केन का एग्जांपल देखते हैं। R का मतलब क्या है, एल्किल ग्रुप, जैसे CH3 या C2H5, मान लो CH3 ग्रुप लगा दे। और X का क्या मतलब है, X का मतलब हाइलोजन से, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन, मान लो क्लोरीन लगा दे, तो ये आपका है मोनो हैलो एल्केन। दूसरा आता है डाई हैलो एल्केन, तो इसमें क्या होगा आपका RX, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या लगा दें, मान लो हम कोई ग्रुप लगा दें, जैसे CH3 लगा दें, तो CH3X और यहाँ पे CH3X। अब एक चीज़ देखना है यहाँ पे एक चीज़ आपको गौर देने वाला है, जैसे यहाँ पे X की जगह पहले कोई हाइलोजन लगा लो। हाइलोजन कौन सा लगा सकते हो, क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी, मान लो क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, क्लोरीन हमने लगा दिया, तो ये सिंपल X की जगह Cl लग गया, R की जगह एल्किल ग्रुप लग गया। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे देना है, क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान ये देना है कि इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है। देखो एक चीज़ याद रखना, ये सिंपल सी बात है कि कार्बन 4 बॉन्ड हमेशा बनाता है, 4 से ज़्यादा नहीं बनाएगा, ना 4 से कम बनाएगा। अगर इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं, और एक ये चौथा, एक ये पाँचवा, 5 बॉन्ड हो गए, तो 5 कभी नहीं बनेगा, हमेशा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इस कारण से यहाँ पे CH3 न
लिख के हम CH2 लिखेंगे, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अब बात करें तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखा, तीसरा बॉन्ड ये, चौथा बॉन्ड ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाई हेलो एल्केन का एग्जाम्पल। अब बात करें ट्राई हेलो एल्केन, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, देखो सिंपल CH2Cl, 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 ये आपका क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन। तो ये आपका मोनो हेलो एल्केन, ये आपका डाई हेलो एल्केन, ये आपका ट्राई हेलो एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो मोनो हेलो एल्केन का मतलब नाम से ही पता चलता है। मोनो का मतलब एक, हेलो का मतलब हाइड्रोजन, एल्केन का मतलब एल्केन, जैसे मेथेन, एथेन। तो सिंपल मोनो हेलो एल्केन की जगह क्या हो गया आपका CH3Cl या RX। R का मतलब एल्किल जैसे मेथिल एथिल, X का मतलब जैसे क्लोरीन ब्रोमीन। अब बात आई डाई हेलो एल्केन। डाई का मतलब होता है 2, हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन, अर्थात जिसमें 2 हाइड्रोजन हो। हाइड्रोजन का क्या मतलब, क्लोरीन ब्रोमीन। तो जिसमें 2 क्लोरीन ब्रोमीन हो तो वो आपका डाई हेलो एल्केन, जैसे RX, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो गया, CH2Cl, CH2Cl। यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन लगे, अर्थात 2 हेलो लगे तो ये डाई हेलो, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है, 2 हेलो लगे तो डाई हेलो। अब बात आई ट्राई हेलो एल्केन की। ट्राई हेलो एल्केन में क्या होता है, 3 जगह आपके हेलो लगे होंगे। हेलो का मतलब हाइड्रोजन, पहला हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये, तीसरा हाइड्रोजन ये, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन इस टाइप से आपके लगे होते हैं, ठीक है। तो ये है इसके टाइप, पहला मोनो हेलो एल्केन, दूसरा डाई हेलो एल्केन, तीसरा ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है। तो आपने हेलो एल्केन के टाइप पढ़ लिए, ठीक है। आपको इस चैप्टर पे किसके बारे में पढ़ना है, आपको केवल इसके बारे में पढ़ना है, मोनो हेलो एल्केन के, ठीक है। ये जो मोनो हेलो एल्केन है इसके बारे में पढ़ना है। इसी पे जितने प्रश्न फंसेंगे आपके एग्जाम पे, इसी पे फंसेंगे, मोनो हेलो एल्केन पे। तो इसको नोट कर लो। आप चलते मोनो हेलो एल्केन की तरफ, जिसमें मोनो हेलो एल्केन के भी कुछ टाइप होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। आप देखो, बात करें मोनो हेलो एल्केन के टाइप, तो देखो उससे पहले एक चीज़ आप सिंपल सी बात समझ लो, जो आपको आपके एल्केन या हेलो एल्केन का नाम लिखने पे सहायता करेगा या हेल्प करेगा, ठीक है। देखो आपसे कहे, जैसे हमने आपसे कहा RX सूत्र के यौगिक को कहते हैं हेलो एल्केन। R का मतलब एल्किल जैसे मेथिल एथिल, X का मतलब हेलोजन जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। आप जो ये RX है, इसका साधारण नाम या सिंपल नेम क्या होता है, ध्यान से समझना। इसका साधारण नाम जो होता है वो होता है एल्किल हाइलाइड। ध्यान से समझना पूरी बात, एल्किल हाइलाइड ये इसका साधारण नाम होता है, ठीक है। ये इसका क्या होता है, साधारण नाम होता है। और जो इसका IUPAC नेम होता है वो क्या होता है, IUPAC नेम, ठीक है। देखो साधारण नाम एल्किल हाइलाइड और जो IUPAC नेम होता है ये होता है हेलो एल्केन, ये होता है हेलो एल्केन, ठीक है। अभी इस पे आपको दोनों के नाम लिखना सिखाएंगे, एक कैसे आपको RX सूत्र के यौगिकों का नाम लिखना सीखना है, ठीक है। RX सूत्र के यौगिक अर्थात इनका साधारण नाम क्या होता है, एल्किल हाइलाइड, और IUPAC नाम होता है हेलो एल्केन। आपसे कहा जाए एल्किल हाइलाइड तब भी वही है, हेलो एल्केन कहा जाए तब भी वही है, बस नाम पे क्या फ़र्क है। एल्किल हाइलाइड जो है साधारण नाम है और जो हेलो एल्केन है वो IUPAC नेम है, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ गए। अब बात करें जो मोनो हेलो एल्केन है, इनके प्रकार, ठीक है। मोनो हेलो एल्केन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एल्किल हाइलाइड कहो या प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन, ठीक है। प्राथमिक एल्किल हाइलाइड, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है। द्वितीयक एल्किल हाइलाइड, तृतीयक एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड कहो या हेलो एल्केन कहो, बात एक ही है, ठीक है। आप देखो ये जो प्राथमिक एल्किल हाइलाइड होता है इसे 1 डिग्री कहते हैं, ठीक है। इसे 1 डिग्री नाम से भी जानते हैं। आप यहाँ पे मोनो हेलो एल्केन के प्रकार लिख सकते हो या लिख सकते हो एल्किल हाइलाइड के प्रकार, ठीक है। एल्किल हाइलाइड के प्रकार, ठीक है। एल्किल हाइलाइड क्या है आपके, यही, ठीक है। एल्किल हाइलाइड यही है, RX सूत्र के यौगिक को साधारण नाम एल्किल हाइलाइड, IUPAC नाम हेलो एल्केन, ठीक है। तो एल्किल हाइलाइड के टाइप देख रहे हैं, प्राथमिक एल्किल हाइलाइड, द्वितीयक एल्किल हाइलाइड, तृतीयक एल्किल हाइलाइड। प्राथमिक को कहते हैं 1 डिग्री, द्वितीयक को कहते हैं 2 डिग्री, तृतीयक को कहते हैं 3 डिग्री। अगर इंग्लिश पे कहना चाहो तो प्राइमरी एल्किल हाइलाइड, सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड एंड टर्टियरी एल्किल हाइलाइड, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अब ये क्या होता है, प्राथमिक एल्किल हाइलाइड, द्वितीयक एल्किल हाइलाइड और तृतीयक एल्किल हाइलाइड। तो देखो प्राथमिक में क्या होता है, ध्यान समझना। आपका प्राथमिक एल्किल हाइलाइड में एल्किल ग्रुप देखो किस टाइप से जुड़ा होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका CH3Cl था, ये आपका एक प्रकार का प्राथमिक एल्किल हाइलाइड है, और इसे 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड भी कहेंगे। और जो द्वितीयक एल्किल हाइलाइड, अभी आपको पूरा समझाएंगे। द्वितीयक पे क्या होगा, सेकेंडरी पे आपका क्या होगा, जैसे यहाँ पे CH3Cl जुड़ा है, यहाँ पे आपका क्या होगा, इस टाइप से होगा। जैसे आपका मान लो ये आपका CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl, इस टाइप से होगा। तो ये क्या होगा, आपका सेकेंडरी होगा, ठीक है। CH3CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl लगा। आप तृतीयक की बात करें तो ये किस टाइप से होगा, CH3
CH3 Cl, ये क्या होगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड। एक बात को आपको समझना है, देखो प्राथमिक एल्किल हैलाइड पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो क्लोराइड है, क्लोराइड क्या है आपका, हैलो अर्थात हैलोजन है। क्लोरीन क्या हैलोजन ही तो है। तो हैलोजन जो होगा इसमें आपका CH3 के साथ अगर जुड़ा हो तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाता है, और अगर हैलोजन CH के साथ जुड़ा हो तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहलाता है, और अगर हैलोजन केवल कार्बन के साथ जुड़ा हो तो वो आपका तृतीयक एल्किल हैलाइड कहलाता है। ध्यान से यहाँ पे ही देख लो, देखो यहाँ पे CH3 के साथ हैलोजन जुड़ा है, ध्यान से देखना, इस CH3 के साथ हैलोजन जुड़ा तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अगर आपको कहीं CH के साथ हैलोजन दिख जाए, देखो इस CH के साथ हैलोजन है तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और अगर कहीं केवल कार्बन इसके साथ दिख जाए तो तृतीयक एल्किल हैलाइड। ये होते हैं आपके प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो इतना तो समझ में आ गया, सिंपल सी बात है यार। आपको प्राथमिक एल्किल हैलाइड पे क्या होगा, सिंपल CH3 के साथ हैलोजन जुड़ा होगा, द्वितीयक पे क्या होगा, CH के साथ हैलोजन जुड़ा होगा, तृतीयक पे क्या होगा आपका, तृतीयक के पास, तृतीयक में क्या होगा, केवल कार्बन से एल्किल हैलाइड हैलोजन जुड़ा होगा। ठीक है, तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब बात आती इनके नोमेनक्लेचर की कि हम एल्किल हैलाइड का नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलो अब आपको ले चलते हैं नोमेनक्लेचर की ओर, तो इसे नोट कर लो। आप देखो बात करते कि हैलो एल्केन का नेम एंड IUPAC नेम, नेम का मतलब साधारण नाम या सिंपल नेम, IUPAC नेम, इन दोनों को हम लिखना सीखते हैं। ठीक है, पहले इनका नाम लिखना सीख लेते हैं, फिर आपको हैलो एरिन की तरफ भी ले चलेंगे। हैलो एरिन कितने टाइप के होते हैं और इनका नाम कैसे लिखेंगे वो भी बताएंगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को समझना है। सबसे पहले बात आई हैलो एल्केन्स की, तो हैलो एल्केन्स RX सूत्र के यौगिक को हैलो एल्केन कहते हैं। R की जगह एल्किल ग्रुप जैसे CH3 ग्रुप, और X की जगह क्या, कौन सा ग्रुप लगेगा, हैलोजन जैसे क्लोरीन ब्रोमीन। मान लो बहुत देर से क्लोरीन लगा रहे हो, आपकी ब्रोमीन लगा दे। ठीक है, क्लोरीन लगाते लगाते भी थोड़ा बोर हो गए होगे तो ब्रोमीन लगा दिया। ठीक है, तो CH3Br हो गया। अब बात आती है इसका साधारण नाम और IUPAC नाम कैसे लिखा जाए। तो साधारण नाम हमने आपको बताया था कि साधारण नाम होता है हैलो एल्केन का एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ठीक है, ध्यान से देखना, एल्किल हैलाइड। IUPAC नाम होता है हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। ठीक है, ये चीज़ आपको सिंपल हमने बताई थी। ठीक है, आपका जो RX सूत्र यौगिक होता है इसका साधारण नाम एल्किल हैलाइड, IUPAC नाम हैलो एल्केन होता है। ठीक है, अब बात आई जैसे CH3Br, इसका नाम कैसे लिखा जाए। तो इतना तो पता है, सिंपल एल्केन का नाम, जैसे मेथेन, इसका क्या नाम है भैया बताओ, इतना तो सिंपल आपने पढ़ा है यार। CH4 का नाम होता है मेथेन, C2H6 का क्या नाम होता है, एथेन। ठीक है, एल्केन देखो, एक कार्बन तो मेथेन, दो कार्बन तो एथेन, तीन कार्बन तो प्रोपेन, चार कार्बन तो ब्यूटेन, एक कार्बन तो मेथेन, यहाँ पे दो है तो एथेन। ठीक है, तो इतना तो पढ़ा है। अगर हम इससे क्या करें, जैसे यहाँ पे CH4 है, इससे एक हाइड्रोजन हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो कितना बच जाएगा CH3। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो क्या बच जाएगा C2H5। ध्यान से देखो, एक एक पॉइंट क्लियर करा रहे हैं। CH4 है, एक हाइड्रोजन निकाल दो तो CH3, C2H6 से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो C2H5। ठीक है, तो इस CH3 का क्या नाम हो जाएगा, इसका CH4 का तो नाम मेथेन है, इसका नाम तो एथेन है, लेकिन C2H5 का क्या नाम होगा। देखो, जैसे मेथेन और एथेन कहते हो, इसको कहना है एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो नाम मेथिल, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो एथिल, एक हाइड्रोजन निकल जाए तो प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, इसी टाइप से आपको नाम लेते चले जाना है। ठीक है, जैसे आपको एन लगा तो एक हाइड्रोजन निकालने के बाद आपको क्या लगाना है, एल्किल समझना है। ठीक है, जैसे मेथिल, एथिल, इस टाइप से। तो ये है सिंपल, एक एक पॉइंट क्लियर कराएंगे। ठीक है, अब CH3Br है, एक कार्बन तो क्या लिखोगे, मेथिल, तो साधारण नाम क्या हो जाएगा, मेथिल, मेथिल। ठीक है, और Br का क्या नाम होता है, ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमीन होता है ना, तो यहाँ पे लिखना है आपको ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। यहाँ से समझो, एल्किल, एक कार्बन है तो मेथ लगता है, तो एल्किल की जगह कर दो मेथिल, और हैलाइड मतलब हाइलोजन अर्थात ब्रोमीन है तो क्या कर दो, ब्रोमाइड। ठीक है, यहाँ समझो, एल्किल मतलब मेथिल, हाइलाइड मतलब ब्रोमाइड। ठीक है, और अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, ये क्या हो गया भैया, मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, अब IUPAC नाम की बात आती है, तो देखो साधारण नाम पे तो आपने यहाँ से लिखा CH3Br का नाम मेथिल ब्रोमाइड। अब लेकिन IUPAC नाम लिखना है हैलो एल्केन, हैलो का मतलब हैलोजन, कौन सा हैलोजन लगा, Br अर्थात ब्रोमीन, तो क्या लिखोगे, हैलो की जगह ब्रोमो। Cl लगा होता तो लिख देते क्लोरो, लेकिन यहाँ पे Br लगा तो क्या लिख देंगे, ब्रोमो। अब बात आती एल्केन, तो एक कार्बन वाला एल्केन है, तो कौन सा एल्केन है ये, एक कार्बन किस पे होता है, मेथ पे, तो क्या लगा दो, मेथेन, तो इसका नाम ब्रोमो मेथेन।
इंग्लिश पे लिखना चाहो तो ब्रोमो मेथेन, ठीक है, ब्रोमो मेथेन, ये इसका सिंपल नाम हो जाएगा। तो इतना तो आप समझ गए कैसे नाम लिखना है। कैसे लिखना बताओ। देखो जो RX सूत्र के यौगिक होते हैं, जैसे एग्जांपल CH3Br, CH3Cl कोई भी हो, तो इसका साधारण नाम होता है एल्किल हैलाइड। जैसे CH3 लगाता तो मेथिल, Br लगा तो हैलाइड की जगह ब्रोमाइड, ठीक है। अब IUPAC नाम होता है हैलो एल्केन, हैलो की जगह जैसे Br लगा तो ब्रोमो, एल्केन जैसे CH3 है तो मेथेन, ठीक है। इस टाइप से नाम लिखा जाता है। अगला देखो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हम आपसे कहते हैं CH3 CH2 CH2I, इसका नाम लिख के बताओ कैसे लिखोगे। आप डर नहीं लगना चाहिए, एकदम आसान इसका नाम भी। देखो कितने कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 कार्बन है भाई आपके पास। 3 कार्बन का क्या नाम लिखोगे बताओ। 3 कार्बन का क्या नाम होगा, प्रोप। क्या नाम होगा, प्रोप। 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है, 4 के लिए ब्यूट लगता है, तो 3 के लिए प्रोप। तो एल्किल होता है तो क्या लगा दोगे, प्रोपिल लगा दो, प्रोपिल, सिंपल प्रोपिल, ठीक है। और फिर बात आई, आई को क्या कहोगे, आयोडाइड, जैसे हाइलाइट तो वैसे ही आयोडाइड, तो प्रोपिल आयोडाइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। प्रोपिल आयोडाइड नाम हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो, प्रोपिल आयोडाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। अब IUPAC नाम लिखना है तो पीछे से चलो, जैसे हैलो एल्केन होता है तो आई लगा तो क्या होगा, आयोडीन अर्थात आयोडो, लिखो आयोडो, आयोडो। और एल्केन कौन सा है, 1 2 3 कार्बन, प्रोपेन, आयोडो प्रोपेन। और ऐसे लिखना चाहो तो आयोडो प्रोपेन, आयोडो प्रोपेन, प्रोपिल आयोडाइड, इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। बस साधारण नाम पे एल्किल हैलाइड और IUPAC पे हैलो एल्केन। आप थोड़ा एक मान लो द्वितीयक का, ये तो प्राइमरी वाले हैं आपके, वही प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ठीक है। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक पढ़ाया। मान लो द्वितीयक आ जाए आपके पास CH3 और आपका यहाँ पे CH लगा दे, यहाँ पे CH3 लगा दे, यहाँ पे Cl लगा दे, तो इसका कैसे नाम लिखोगे। देखो जब द्वितीयक एल्किल हैलाइड हो, देखो जैसे ये CH3 CH CH3 Cl, कैसे पहचानोगे कि ये द्वितीयक है। हमने आपको एक ट्रिक बताई है कि प्राथमिक हो तो CH3 के साथ Cl लगेगा, अगर द्वितीयक है तो CH के साथ Cl लगेगा, और तृतीयक है तो C के साथ Cl लगेगा। जैसे एग्जाम्पल CH3 CH3, यहाँ पे नीचे देखना, यहाँ पे भी हम CH3 ही लगा रहे हैं, ठीक है। रुको सही से बना दें, ठीक है। CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl, ठीक है। दिख रहा होगा, देख लो यहाँ पे, ठीक है। देखो CH3, यहाँ C है, CH3 CH3 Cl। जब आपका CH के साथ Cl लगे तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड, अगर C के साथ Cl लगता है तो तृतीयक एल्किल हैलाइड। आप बात करें द्वितीयक एल्किल हैलाइड का नाम कैसे लिखोगे। द्वितीयक एल्किल हैलाइड का साधारण नाम कैसे लिखना है आपको ये बता दें। द्वितीयक एल्किल हैलाइड का जब साधारण नाम लिखो तो आपको एक चीज़ यूज करना है, आइसो। ध्यान से सुनो, इसका नाम तो आपने सिंपल लिख दिया, मेथिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड या प्रोपिल आयोडाइड। आप इसका जो नाम लिखोगे तो यही एल्किल हैलाइड, लेकिन जब द्वितीयक होगा तो द्वितीयक में कुछ अलग करना होगा, उसके लिए आपको आइसो प्रयोग करना है। देखो यहाँ पे इसका क्या नाम हो जाएगा, आइसो। पहले ये पहचान लो प्राथमिक के द्वितीयक की तृतीयक। अब आप ये पहचान गए द्वितीयक है एल्किल हैलाइड, तो हमने लगा दिया आइसो, आइसो लगा दिया। अब क्या करो, अब कुछ नहीं करना आपको, सिंपल जैसे यहाँ पे कार्बन गिनते थे, 3 कार्बन थे तो प्रोपिल लगाया, यहाँ कार्बन गिनो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन तो प्रोपिल लगा दो, आइसो प्रोपिल। अब क्या लगा, Cl, Cl को क्या कहेंगे, क्लोराइड, तो ये हो गया इसका नाम, आइसो प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। सिंपल देख लो क्या नाम हुआ, CH3 CH CH3 Cl लगा था तो आपने पहचाना CH के साथ Cl लगा अर्थात द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तो नाम लगा दिया आइसो, और 3 कार्बन तो प्रोपिल और Cl के लिए क्लोराइड। ये होता है द्वितीयक पे। और तृतीयक पे साधारण नाम लिखने पे क्या यूज करते हैं, टल्ट का। जैसे यहाँ पे तृतीयक है, C के साथ Cl लगा तो यहाँ पे आपको यूज करना है टल्ट, टल्ट, ठीक है। इस टाइप से टल्ट यूज करना है, क्या यूज करना है, टल्ट, टल्ट, ठीक है। टल्ट यूज करना है। और कितने कार्बन गिन लेने, 1 2 3 4 कार्बन के लिए लगता है ब्यूट, तो ब्यूटिल, टल्ट ब्यूटिल, ठीक है। सही से देख लेना यहाँ पे, टल्ट ब्यूटिल। और कौन सा लगा है, क्लोरीन तो क्लोराइड, Br लगा होता तो ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये हो गया इसका नाम, ठीक है। द्वितीयक के कैसे लिखा, आइसो लगा के लिखना है, तृतीयक पे लिखना है टल्ट लगा के, प्राथमिक पे कुछ नहीं लगाना, डायरेक्ट एल्किल हैलाइड, और द्वितीयक पे आइसो एल्किल हैलाइड,
तृतीयक पे टर्ट एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो इस टाइप से नाम लिखा जाता है। ये तो हो गया साधारण नाम आइसोप्रोपिल क्लोराइड, इसका टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड। अब बात आती है IUPAC कैसे लिखा जाए, ठीक है। IUPAC की बात आती ना, तो IUPAC में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। अभी तो इस पे आपने सारे कार्बन गिन लिए, इस पे क्या किया, प्रोपिल 1 2 3 कार्बन गिने, इस पे 1 2 3 4 गिन के ब्यूटिल कर दिया। लेकिन IUPAC पे आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। इसमें आपको कार्बन की एक सीधी चेन ढूंढनी है, ठीक है। चेन एकदम सीधी होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे बात करें तो 1 2 3 इस टाइप से आपकी एक चेन मिल सकती है कार्बन की, तो ये एक चेन हो गई। यहाँ पे देखें तो 1 2 3 ये सीधी चेन मिल रही है, या तो 1 2 3 ये सीधी चेन मिल रही है। देखो इस टाइप से चेन हो सकती है सीधी, या इस टाइप से चेन हो सकती है सीधी, मतलब सीधी ही लेना है। अगर इस टाइप से गिन तो 1 2 3 और 4 ऐसे नहीं करना, आपको केवल कार्बन की एक सीधी चेन ढूंढना है IUPAC लिखने पे। सीधी चेन का मतलब सीधी श्रृंखला चुनना है। साधारण नाम पे कुछ नहीं करना, सारे कार्बन गिन के लिख दो। 3 कार्बन तो प्रोपिल, 4 कार्बन तो ब्यूटिल। लेकिन IUPAC पे ऐसा नहीं करना भैया। देखो यहाँ पे CH3 CH CH3 Cl लगा, तो आपको पहले इसकी नंबरिंग करनी। कहाँ से करनी है, जहाँ से हाइड्रोजन नज़दीक मिला है। देखो यहाँ से करते तो 1 2 दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन, और देखो यहाँ से 1 2 3, ठीक है। इस टाइप से पहले नंबरिंग करके दिखाते, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। दूसरे कार्बन पे कौन आ रहा है, क्लोरीन, ठीक है। यहीं पे अगर नीचे करें तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 इस टाइप से आ रहा है। तो दूसरे कार्बन पे कौन आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है। और इस दूसरे कार्बन पे एक चीज़ और आ रहा है, क्या, CH3 ग्रुप, ठीक है। तो इसका IUPAC कैसे लिखेंगे, देखो पहले CH3 CH CH3 Cl, इसका नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, देखो कितने कार्बन, 3 कार्बन। और लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे लगा हुआ है दूसरे कार्बन पे, ये देखो दूसरा कार्बन, इस कार्बन पे कौन लगा है, क्लोरीन लगा है। दूसरे कार्बन पे कौन लगा है, क्लोरीन। तो सबसे पहले इस दूसरे कार्बन पे क्लोरीन लगा, तो इसका नाम लिख दो क्या, 2 लिखो पहले, दूसरा कार्बन दर्शाओ 2, और कौन लगा, क्लोरीन, तो 2 क्लोरो। और क्या लगाओगे यहाँ पे, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए लगेगा प्रोप, तो प्रोपेन, ठीक है। ये हो गया, वही हेलो एल्केन है। देखो हेलो का मतलब हाइड्रोजन, क्लोरो, एल्केन का मतलब प्रोपेन, ठीक है। तो है हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन की तरह ही नाम लिखा गया है। अगर इसका नाम लिखना हो तो देखो 1 2 3, आप देखो बात करें तो 3 कार्बन की चेन मिली सीधी, सीधी जितनी मिले उतनी ही करना। अभी और एग्जांपल देंगे तब और समझा देंगे, ठीक है। सीधी चेन मिली 3 कार्बन की, 3 कार्बन की मिली, और दूसरे कार्बन पे CH3 ग्रुप, दूसरे कार्बन पे Cl ग्रुप। तो पहले क्या लिखोगे आप, Cl ग्रुप को दर्शाओगे कि आप मेथिल ग्रुप को। देखो Cl ग्रुप जो है ये C से आता है अर्थात क्लोरो, और आपका मेथिल ग्रुप जो है M से आता है मेथिल। तो पहले जो अल्फ़ाबेट में पहले है उसको लिखो, चाहे क्लोरो पहले बताओ, ABCD में C पहले आता है कि M, C पहले आता है, तो पहले नाम इसका दर्शाना है क्लोरो का। तो यहाँ से लिखना है 2 क्लोरो, से लिखते हैं 2 क्लोरो। 2 क्लोरो लिख दिया। आप कितने कार्बन है, और देखो 2 क्लोरो तो लिखा, अभी ये भी है ना 2 मेथिल, तो यहाँ पे लिखो कॉमा लगा के 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल, ठीक है। देखो इस 2 से क्लोरो जुड़ा था तो 2 क्लोरो, फिर इस 2 से मेथिल जुड़ा तो 2 मेथिल। कितने कार्बन, 3, तो 3 कार्बन के लिए लगा दो प्रोप, तो प्रोपेन। ये इसका पूरा नाम होगा। अभी IUPAC लिखने में आपको शायद थोड़ी दिक्कत हो रही हो, लेकिन अब नहीं होगी, क्योंकि अभी आपको और एग्जांपल इस टाइप के बताएंगे। अभी केवल समझो यहाँ पे, ठीक है। जैसे CH3C और इस CH3 ये CH3 Cl, तो यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले लंबी चेन ढूंढी कार्बन की, पहली दूसरी तीसरी। दूसरे कार्बन पे क्लोरीन लगाया, दूसरे कार्बन पे मेथिल ग्रुप लगाया। तो बात की क्लोरीन होता है C से और मेथिल होता है M से, तो ABCD में पहले C आता है, तो हमने इसको लिखा 2 क्लोरो, फिर लिखा 2 पे मेथिल भी लगाया तो 2 मेथिल, फिर यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए लगाया प्रोप और लिख दिया प्रोपेन, ठीक है। तो अभी IUPAC शायद आपको कम समझ में हो, लेकिन अभी और एग्जांपल देखेंगे तब पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आप ये समझ लो पहले साधारण नाम द्वितीयक और तृतीयक के कैसे लिखा। द्वितीयक का जब लिखो, जैसे CH के साथ Cl लगा तो पहचान जाओ द्वितीयक है, तो उस पर आइसो लगा देना, ठीक है। कोई भी प्रोपिल आए, 3 कार्बन हो तो प्रोपिल, 4 कार्बन हो तो ब्यूटिल, ठीक है। अब बात है जब तृतीयक को C के साथ Cl लगाओ तो टर्ड का यूज करना, टर्ड ब्यूटिल क्लोराइड। IUPAC इस टाइप से लिखना है, ठीक है। तो इसका आप क्या करो, इनको नोट कर लो। अब आपको थोड़े और एग्जांपल बता दे जिससे आप द्वितीयक और तृतीयक के नाम लिख सको, ठीक है।
ठीक है। तो आप देखो एक दो एग्जाम्पल आपको और बताते हैं, ठीक है। तो आपका ये CH3 CH2 CH CH3 Cl, ठीक है। तो अब आपको इसका कैसे नाम लिखना है, तो सबसे पहले बात आती है साधारण नाम की। साधारण नाम हमने आपको बताया, अगर आपको पहले पहचानना है कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, द्वितीयक है या तृतीयक है। प्राथमिक पे CH3 के साथ जुड़ा होगा हाइड्रोजन, द्वितीयक पे CH के साथ और तृतीयक पे C के साथ। यहाँ पे CH के साथ ये हाइड्रोजन अर्थात क्लोरीन जुड़ा है, तो ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड है। इसका नाम लिखने के लिए आपको बताया था क्या यूज करना होगा, आइसो का। तो सिंपल पहले क्या लिख देना है यहाँ पे, आइसो, आइसो, ठीक है। इस टाइप से आइसो लिख देना है। आप क्या करोगे, आइसो लिख दिया, द्वितीयक है, पहचान के कार्बन गिनो 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटिल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगता है तो ब्यूटिल, और क्या लगा है क्लोरीन तो क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। ये साधारण नाम तो आप एकदम आसानी से लिखना सीख गए। बस आपको याद करना है कि द्वितीयक है तो आइसो का यूज करना है। अब बात आई जैसे इस कार्बन के साथ Cl लगाए, जब हमने आपसे कहा जब केवल C के साथ Cl लगाओ तो तृतीयक होता है। तृतीयक का साधारण नाम कैसे लिखोगे, आपको सिंपल क्या करना है, पहले टल्ट का प्रयोग करना है। इस टाइप से आप क्या करना है, कार्बन के लेने 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए हेक्स लगता है तो हेक्सिल कर दो, हेक्सिल। और क्या लगा है आपका, क्लोराइड लगा है तो क्लोराइड कर दो। ये हो गया आपका, ठीक है। सिंपल देख लो, ये आपका टल्ट हेक्सिल क्लोराइड, ठीक है। तो इस टाइप से आपका होता है। तो सिंपल आपने साधारण नाम तो सीख लिया, द्वितीयक पे आइसो का यूज, तृतीयक पे टल्ट का यूज करना है। अब बात आती IUPAC पे, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो IUPAC कैसे करते वो बताते हैं। IUPAC, ठीक है, एकदम आसानी से करना है इसको भी। देखो कैसे, सिंपल यहाँ पे आपको हमने सबसे पहले ये कहा जब IUPAC करो तो कार्बन की एक सीधी चेन ढूंढो। क्या करोगे, कार्बन की एक सीधी चेन ढूंढोगे और कार्बन में नंबरिंग करोगे कितने कार्बन सीधी चेन में आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये चीज़ याद रखो कि जैसे ये यहाँ पे क्लोरीन लगा है, CH3 लगा है, तो जिस कार्बन पे नज़दीक मिले, ध्यान से सुनो, जिस कार्बन से गिनने में नज़दीक मिले उधर से गिनती शुरू करो। देखो समझाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कार्बन गिने, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, हम ऐसे सीधा चेन ढूंढ सकते हैं। चाहे ऐसा हो या ऐसा हो, कोई दिक्कत नहीं, बस लाइन तार से मिलना चाहिए। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, लाइन से मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग करें तो 1 2 3, तीसरा कार्बन, ये वाला चौथा, इस टाइप से नंबरिंग होगी। लेकिन पहला ही बात तो हमने आपसे कही कार्बन की लंबी चेन ढूंढो, लंबी चेन ढूंढ दी 4 कार्बन की। आप क्या दूसरी बात ये कही कि जिधर से आपका जैसे एक Cl ग्रुप जुड़ा है, जिधर से नज़दीक मिले उधर से गिनती शुरू करो। इधर से गिनते तो 1 2 3, तीसरे कार्बन पे एक ग्रुप जुड़ता है, अर्थात ये तीसरे कार्बन पे क्लोरीन मिल रहा है। अगर हम ऊपर से शुरू कर दे, उल्टा गिनती करें 1 2 3 4, तो हमें दूसरे कार्बन पे क्लोरीन मिलेगा। तो आपको गिनती वहाँ से शुरू करनी जिधर से आपका ये क्लोरीन ब्रोमीन जो भी लगाओ वो नज़दीक मिले। इधर से करते तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पे मिलता है, इधर से नहीं करना। इधर से करते तो 1 2 दूसरे पे मिलता है, तो जिधर से नज़दीक मिले उधर से करना है। तो ये वाली आपको नहीं करनी, ठीक है। आपको क्या करना है, इधर से गिनना है 1 2 3 4, ठीक है। पहली बात कि कार्बन की लंबी चेन ढूंढो। दूसरी बात कि जिधर से आपका ये ग्रुप नज़दीक मिले उधर से गिनती शुरू करो। इधर से करते तो 1 2 दूसरे कार्बन पे मिल रहा है, तो आपको इधर से गिनती करनी है। अगर इस पे बात करें तो इस पे क्या होगा, अगर हम इधर से गिन दें 1 2 3 4 5, ठीक है, इस टाइप से गिनते हैं तो आपका चौथे कार्बन पे ग्रुप मिलेगा। लेकिन हमें इस टाइप से नहीं गिनना, हमें उधर से गिनना है जिधर से नज़दीक मिलेगा आपका ये ग्रुप। हमें किधर से गिनना है, जिधर से ग्रुप नज़दीक मिलेगा। अगर हम इधर से गिन दे 1 2 3 4 5, ठीक है, इधर से गिन दे तो क्या हो जाएगा, हमें 5वें मतलब ये दूसरे कार्बन पे ही ये ग्रुप मिल जाते हैं। देखो Cl ग्रुप और CH3 ग्रुप, तो जिधर से आपको नज़दीक मिले उधर से गिनती करनी है। उधर से करने पे चौथे पे मिल जाता तो उधर से ना करो, जिधर से नज़दीक मिले उधर से करो। तो आप इस वाले का IUPAC लिख के आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल ये है आपका। अब आपसे बताया जैसे यहाँ पे दूसरे कार्बन से पहले कौन ग्रुप जुड़ा है, Cl, तो इसका नाम लिख दो। दूसरे कार्बन से जुड़ा है Cl का नाम क्लोरो लिख दो। हैलो एल्केन करना है ना, हैलो का मतलब हैलोजन, तो हमने कर दिया क्लोरो, हैलो की जगह क्लोरो। आप देखो कार्बन गिनो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लगता है, ब्यूट, तो ब्यूटेन कर दो, बस नाम हो गया। एकदम आसान है यार, ब्यूटेन, ठीक है, हो गया ब्यूटेन। सिंपल है ना। देखो क्या किया, दूसरे कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा था 2 क्लोरो, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन कर दिया। आप देखो इसका कैसे लिखना है, इस पे 2 पे क्लोरो लगा पहले ये,
फिर 2 पे लगा है मेथिल, इसका भी नाम लिखना है। ठीक है, देखो 2 पे क्लोरीन भी लगा है, 2 पे मेथिल भी लगा है, तो इसका भी नाम लिखना है। अब हमने आपसे कहा पहले बताओ क्लोरीन पहले आएगा, क्लोरीन का होता है C और मेथिल का होता है M, तो पहले C आएगा कि M? ABCD में कौन आता है, अल्फ़ाबेट में कौन आता है, पहले C आता है, तो C आता है तो पहले इसका नाम लिखना है। ये ना कर देना कि पहले मेथिल का लिख दो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको पहले उसका लिखना, देख लिया करो, जैसे C है इसका M से, तो जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसका नाम लिखना है। तो IUPAC लिखने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे दूसरे कार्बन पे लगा है तो 2 क्लोरो, और फिर दूसरे कार्बन पे CH3 ग्रुप भी लगा है तो कामा लगा दो, फिर लिखो 2 मेथिल। CH3 ग्रुप को मेथिल कहते हैं ना। देखो दूसरे पे क्लोरो, दूसरे पे मेथिल, तो 2 क्लोरो मेथिल। फिर कितने कार्बन है सीधी चेन पे, देखो केवल सीधी चेन वाले कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लगता है, पेंटेन लगा दो, यही नाम हो जाएगा। ठीक है, आपको केवल जितने में नंबरिंग की वही वाले कार्बन गिनने, पेंटेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम 2 क्लोरो 2 मेथिल। देखो 2 पे क्लोरो तो 2 क्लोरो 2 मेथिल और 5 कार्बन के लिए पेंटेन। तो इस टाइप से साधारण नाम और IUPAC लिखना है। तो अब आशा करते हैं यार आपको समझ में आएगा। बस ये याद रखो कि आपको जब जैसे प्राथमिक का तो सिंपल लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, द्वितीयक पे क्या करना है, साधारण लिखने पे आइसो का प्रयोग करो, तृतीयक पे तल्ट का। फिर बात आती है IUPAC की। IUPAC पे क्या करना है, सबसे पहले कार्बन की सीधी चेन ढूंढो, सीधी चेन मिल जाए, सीधी चेन का मतलब इस टाइप से हो, मतलब लाइन तार से कार्बन हो, उस तरह गिनना है। फिर क्या करो, जिधर से ग्रुप नजदीक मिलते उधर से गिनती शुरू करो। बस इतना याद रखोगे, कोई आपको एकदम आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, किसी का भी नाम आप आसानी से लिख सकते हो। तो हैलोएल्केन कंप्लीट होता है। अब बात चलते हैं हैलोएरीन की ओर। फिर जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तो हम केवल बेसिक पढ़ा रहे हैं आपको, जिससे आपको जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, कि मतलब इस चैप्टर पे जब आपको मेन चीज़ ही नहीं पता होगी कि आपके हैलोएल्केन क्या है, हैलोएरीन क्या है, इनका नाम कैसे लिखते हैं, तो आप रिएक्शंस कैसे करोगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। आप चलते हैं हैलोएरीन की तरफ। आप देखो, बात करें आपका क्या, हैलोएरीन्स के बारे में। हैलोएरीन पे हमने आपको इतना तो सिंपल बता दिया कि हैलो प्लस एरीन से मिलकर बना है। हैलो का मतलब हैलोजन, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन, और एरीन का मतलब बेंजीन रिंग से है। ठीक है, इतना सिंपल आपको बताया। अब बात आती है जो हैलोएरीन है ये कितने टाइप की होती है। तो जैसे आपने हैलोएल्केन पे टाइप देखे थे, मोनो हैलोएल्केन, डाई हैलोएल्केन, ट्राई हैलोएल्केन, वैसे ही आपका हैलोएरीन पे भी होगा मोनो हैलोएरीन, डाई हैलोएरीन और ट्राई हैलोएरीन। देखो हैलोएरीन ये आपका मोनो हैलोएरीन है जिसपे 1 हैलोजन होगा, डाई हैलोएरीन पे 2 हैलोजन होंगे, जैसे आपका हैलोएल्केन पे हो रहा था वैसे ही सेम हैलोएरीन पे। ट्राई हैलोएरीन पे 3 हैलोजन, जैसे पहला हैलोजन, दूसरा हैलोजन, तीसरा हैलोजन। ठीक है, मोनो हैलोएरीन पे आपका 1 हैलोजन, डाई हैलोएरीन पे 2 हैलोजन, ट्राई हैलोएरीन पे 3 हैलोजन होंगे। ये सिंपल सी आपकी बात है। ठीक है, तो इतना समझे मोनो हैलोएरीन क्या है, डाई हैलोएरीन क्या है, ट्राई हैलोएरीन क्या है। आप बात आती इनके नेम की। इनका नेम कैसे भैया लिखा जाए, तो इनका आपको केवल IUPAC नेम ही लिखना होगा। ठीक है, जैसे आपका हैलोएरीन, हैलो का क्या मतलब है, हैलो का मतलब बताओ। हैलो का मतलब है जैसे क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो, मतलब हैलोजन। ठीक है, हैलोजन। तो यहाँ पे क्लोरीन लगा तो क्या लगाओगे, क्लोरो, क्या लगा दिया, क्लोरो। फिर एरीन, एरीन का हमने मतलब बताया बेंजीन, एरीन का क्या मतलब बताया, बेंजीन, तो सिंपल क्या लिख दो, बेंजीन। ये हो गया इसका IUPAC नेम, एकदम सिंपल नेम है इसका लिखना। ठीक है, क्लोरो अर्थात इसका क्लोरो लगाया, बेंजीन लगा दिया, BR लगा होता तो ब्रोमो बेंजीन, I लगा होता तो आयोडो बेंजीन, इस टाइप से। और एक चीज़ और यहाँ पे बता दे, ये जो बेंजीन होता है, बेंजीन, बेंजीन जो आपका होता है इसको आप C6H6 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, C6H6 भी। तो यहाँ पे जैसे C6H6 है, तो जैसे आपका मेथेन था, मेथेन था CH4, इससे 1 हाइड्रोजन कम कर देते थे तो बन जाता था मेथिल। वैसे ही अगर इससे 1 हाइड्रोजन कम कर दे तो क्या बन जाएगा, C6H5। क्या बन जाएगा, C6H5। और आगे Cl लगा तो ये आपका ये सूत्र ही है क्लोरोबेंजीन का। इस टाइप से भी क्लोरोबेंजीन को लिख सकते हो, चाहे इस टाइप से लिखो या इस टाइप से भी लिख सकते हो। बेंजीन को लिखते हैं C6H6, 1 हाइड्रोजन हटा दो तो C6H5 बनेगा, और Cl लगा दो C6H5Cl। ठीक है, और जैसे यहाँ पे है आपका, ये आप देख सकते हो, इसका नाम अगर लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हो। देखो इसका नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, पहले कार्बन की गिनती गिननी है। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इस टाइप से होती है बेंजीनिंग, यहाँ पे आप थोड़ा फील करो, इस टाइप से होती है बेंजीनिंग, ये आपकी
ये, ठीक है, इस टाइप से होती है। 6 कार्बन जुड़े होते हैं। देखो ये जो आपको कोने दिख रहा है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठवां कार्बन, ये कार्बन लगे होते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो कार्बन लगे होते हैं भैया, ये जो आपके कार्बन लगे इन्हीं की आपको नंबरिंग करनी। मान लो पहला कार्बन ये लगा है, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, चौथा कार्बन ये, पांचवा कार्बन ये, छठा कार्बन ये, जितने भी कोने दिख रहे हैं ये कार्बन है, यहाँ पे आपका कार्बन उपस्थित है। अब बात आती है इसका नाम कैसे लिखे। तो देखो 1 पे कौन लगा है, 1 पे कौन लगा है, क्लोरीन लगा है। 2 पे कौन लगा है, क्लोरीन लगा है। तो 2 जगह जब लगा होता है तो उसे कहते हैं डाई। जैसे डाई हेलोरीन है तो इसको क्या कहेंगे, डाई। तो आपको क्या लिखना है, 1 और 2। तो पहले लिखो 1,2, ध्यान से देखना 1,2, फिर इस टाइप से आपको करना है। फिर 2 जगह क्लोरीन लगा है तो डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, और फिर क्या लगाओगे, बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा, डाई क्लोरो बेंजीन। सिंपल कैसे लिखा आपको समझ में आया। हमने कुछ नहीं किया, पहले कार्बन की गिनती कर दी, 6 कार्बन होते ही है बेंजीन पे। तो सिंपल पहला कार्बन जहाँ से लगा हो क्लोरीन यहीं से गिन दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले कार्बन पे क्लोरीन लगा और दूसरे पे, तो 2 जगह लगा तो 1 और 2, क्योंकि दोनों दर्शाना होगा ना, तो 1 2। फिर 2 जगह जब लगा होता है तो उसके लिए डाई लगते, 3 लगा होता तो ट्राई लिख देते, और 4 होते तो टेट्रा, 5 होते तो पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। 2 जगह लगा था तो हमने 1,2 किया, और 2 जगह लगे तो डाई लगा, फिर क्लोरीन लगा तो क्लोरो बेंजीन, ठीक है। तो इस टाइप से इसका लिखा जाएगा। इसकी बात करें, इस पे नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। देखो पहले पे क्लोरीन, दूसरे पे क्लोरीन, तीसरे पे क्लोरीन, तो इसका क्या करोगे 1,2,3। जैसे इस पे 1,2 किया, यहाँ पे पहले पे लगा, दूसरे पे, तीसरे पे, तो 1,2,3। फिर इस टाइप से करो जैसे इसमें किया। फिर 3 बार लगा तो क्या करोगे, ट्राई, ट्राई, और फिर क्या लगोगे, हेलो। हेलो का मतलब आपका ये क्लोरो लगा है तो क्लोरो कर दो, क्योंकि हेलो एरीन है ना, तो क्लोरो, और एरीन की जगह क्या हो जाएगा, बेंजीन। तो ये इसका नाम हो गया, ठीक है। तो सिंपल ये है हेलोएरीन, देख सकते हो, ये है मोनो हेलोएरीन जिसपे 1 हेलोजन होता है, ये डाई हेलोरीन जिसपे 2 हेलोजन होते हैं, ये ट्राई हेलोरीन जिसपे 3 हेलोजन होते हैं। इसका नाम क्लोरोबेंजीन, इसका नाम 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन, इसका नाम 1,2,3 ट्राई क्लोरोबेंजीन। तो ये है हेलोरीन। तो हेलोरीन भी आपको समझ में आ चुका है, हेलो एल्केन भी हो गया, हेलोरीन भी हो गया। आप चलते इस चैप्टर पे किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे उनको देख लेते हैं, क्योंकि इसका बेसिक तो खत्म हो गया। अब आपको रिएक्शन करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि आप नाम लिखना भी सीख गए, सूत्र भी सीख गए, सब कुछ सीख चुके हो। आप चलते इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि लिखो और इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग लिखो, ये पूछा जाता है। एल्किल हैलाइड जैसे आपका कौन सा था, एल्किल हैलाइड आपको बताया था, एल्किल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन। यार एल्किल हैलाइड क्या है, इसका साधारण नाम है, किसका, आरएक्स सूत्र के यौगिक का। आरएक्स का साधारण नाम एल्किल हैलाइड, आईयूपीएसी नाम हेलो एल्केन। तो जैसे आर की जगह CH3 होता है, एक्स की जगह Cl होता है, तो ये एक प्रकार का क्या है, एल्किल हैलाइड है, ठीक है। तो आप चलते एल्किल हैलाइड बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग की तरफ। आप देखते जो हमारे एल्किल हैलाइड के बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग को देखो। आपसे एल्किल हैलाइड बनाने की विधि पूछी जाए, या देखो एल्किल हैलाइड का हम आपको एक एग्जाम्पल लेके बताएंगे, क्योंकि एल्किल हैलाइड का सूत्र तो हम लोग जानते हैं, RX सूत्र के यौगिकों को एल्किल हैलाइड कहते हैं, ठीक है। आर की जगह एल्किल, एक्स की जगह हैलाइड, ठीक है। तो हम एल्किल हैलाइड का एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, C2H5Br। इसी की हम आपको प्रयोगशाला विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग को बताएंगे, ठीक है। क्योंकि आपसे अगर एल्किल हैलाइड पूछा जाए तब भी यही लिख देना, और आपसे एथिल ब्रोमाइड पूछा जाए तब भी यही लिख देना, क्योंकि दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो एथिल ब्रोमाइड इसी का तो उदाहरण है। एथिल का मतलब ये आपका क्या है, एल्किल ग्रुप है, और ब्रोमाइड का मतलब ये क्या है, आपका हैलोजन ग्रुप है। अगर इसके आईयूपीएसी नाम की बात करें तो आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी बताओ, इसका क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन, ठीक है। हेलो एल्केन होता था तो ब्रोमो एथेन इसका आईयूपीएसी हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी ये बात है। अब बात करें इसके बनाने की विधि, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके बनाने की विधियाँ, ठीक है। इसको कैसे लिखना है आपको एग्जाम में सब बताएंगे, ठीक है। तो ये पूछी जाती, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो बनाने की विधियों की बात करें तो सबसे पहली बात आती है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि 2 होती है जिनके द्वारा आप एथिल ब्रोमाइड को बना सकते हो, ठीक है, या एल्किल हैलाइड को बना सकते हो। पहली ये है आपकी, दूसरी ये है, दोनों को देखेंगे। तो देखो पहली नंबर आपसे क्या कहती है, आपसे कहा गया एथिल एल्कोहल को, पहली कहती है कि एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ गर्म करके क्या बनाया जाता है, एथिल ब्रोमाइड बनाया जाता है। प्रयोगशाला विधि में मतलब
प्रयोगशाला में कैसे एथिल ब्रोमाइड को हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, सिंपल एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ गर्म करके। तो चलो बना के दिखाते हैं आपको। सिंपल आपको क्या लेना है, एथिल अल्कोहल लेना है। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, इसका नाम है एथिल अल्कोहल C2H5OH। और क्या लेना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। और क्या लेना है, पोटेशियम ब्रोमाइड लेना है। पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या सूत्र होता है, KBr। क्या सूत्र होता है भैया, KBr। सिंपल देखो यहाँ पे एथिल अल्कोहल का C2H5OH H2SO4 KBr। ठीक है, अब ये जो KBr है, ठीक है, जब इससे रिएक्शन होगी, कह रहा है देखो एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ गर्म करके एथिल ब्रोमाइड बनाया जाता है। कैसे बनेगा, देखो सिंपल, यहाँ से C2H5, यहाँ से Br, ये आपका निकल जाएगा C2H5Br। एकदम सिंपल रिएक्शन है, इसी टाइप से आपको लिखना है। ये C2H5 ये Br मिलकर C2H5Br निकल गया। आप देखो यहाँ से क्या बचा, ये K, एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लो, एक और SO4 KHSO4 निकल जाएगा। ध्यान से एक एक चीज़ को समझना। देखो सबसे पहले C2H5 फिर Br मिलकर C2H5Br निकल गया। ये वाला पोटेशियम यहाँ का एक हाइड्रोजन KH हो गया और SO4 मिला के KHSO4 बाहर निकल गया। अब क्या बचा, ये OH और यहाँ का एक हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेगा, जल बना लेगा। ये सिंपल रिएक्शन होती है और आपका एथिल ब्रोमाइड अर्थात एल्किल हैलाइड बन जाता है। ठीक है, क्या लिया हमने, एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ क्या कर दिया, गर्म कर दिया, जिससे एथिल ब्रोमाइड बना और KHSO4 बना और जल बना। KHSO4 का नाम है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो सिंपल एथिल अल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल और KBr से क्रिया करके एथिल ब्रोमाइड पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और जल बनाता है। तो ये इसकी पहली प्रयोगशाला विधि। सिंपल इतना ही लिखना है। ठीक है, दूसरी नंबर है कि एथिल अल्कोहल पर लाल फास्फोरस और ब्रोमीन की क्रिया द्वारा, ठीक है, आप एथिल अल्कोहल पर लाल फास्फोरस और ब्रोमीन की क्रिया करके एथिल ब्रोमाइड बना सकते हो। देखो कैसे, सिंपल एथिल अल्कोहल का सूत्र पता चल गया C2H5OH। क्या सूत्र होता है, C2H5OH, C2H5OH। और क्या लेना है, लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस सिंपल ये क्या है, लाल फास्फोरस। और क्या लेना, ब्रोमीन लेना, ब्रोमीन ले लो। ठीक है, एथिल अल्कोहल, लाल फास्फोरस और ब्रोमीन, क्या बनेगा यहाँ से, सिंपल C2H5, यहाँ से एक ब्रोमीन मिलके C2H5Br बना देगा। ठीक है, ध्यान से देखना क्या बना है, C2H5, यहाँ से एक Br मिलकर C2H5Br बना दिया। अब क्या बनेगा, यहाँ से HO और P है ना, तो यहाँ से बन जाएगा H3PO3। इसका क्या नाम है, इसका नाम है आर्थोफास्फोरस अम्ल। आर्थोफास्फोरस अम्ल। ठीक है, सिंपल एथिल अल्कोहल, लाल फास्फोरस, ब्रोमीन से क्रिया हुई एथिल ब्रोमाइड और आर्थोफास्फोरस अम्ल बनता है। ये आपका है एथिल ब्रोमाइड बनाने की दूसरी नंबर प्रयोगशाला विधि। अब बात आती है इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए। तो यहाँ पे हमारे पास H3PO3 है, तो आप क्या करो, यहाँ पे कर दो, देखो H3, ये O और H आएगा ना, तो यहाँ पे आप कर दो क्या, यहाँ पे कर देते हैं 6 का गुणा। ठीक है, यहाँ पे कर दो 6 का गुणा, यहाँ पे कर दो 2 का गुणा। ठीक है, 2 का गुणा कर दिया। अब फास्फोरस तो हो गए, तो यहाँ पे भी 2 का गुणा कर दो। अब बात आती, देखो यहाँ पर से, यहाँ पे ब्रोमीन हमारे पास कितने हो गए, 6। देखो यहाँ पे, सॉरी ब्रोमीन कह रहे हैं, एथिल ग्रुप, ये C2H5 कितने हो गए, 6। यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे भी 6 का गुणा कर दो। अब बात आती ब्रोमीन कितने हो गए, 6 ब्रोमीन हो गए, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर दो। रिएक्शन पूरी बैलेंस, देख सकते हो रिएक्शन बैलेंस हो गई। एथिल अल्कोहल ने लाल फास्फोरस से ब्रोमीन से क्रिया की, एथिल ब्रोमाइड आर्थोफास्फोरस अम्ल बनता है। यहाँ पे 6 का गुणा, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 6 का और यहाँ पे 2 का। तो ये पहली नंबर प्रयोगशाला विधि है, दूसरी नंबर प्रयोगशाला विधि। दोनों को नोट करो। आप देखते हैं जो इसकी बनाने की और भी सामान्य विधियां है, फिर भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, सबको देखेंगे, इनको नोट कर लो। आप देखो और देखते हैं इसकी सामान्य विधियों के बारे में। प्रयोगशाला विधि तो देख ली, और कुछ बनाने की विधियां जो मेन एग्जाम में आप लिख सकते हो उनको बता दे। देखो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा आपका एग्जाम में, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लो पूछा गया एल्किल हैलाइड करके पूछ सकता है या एथिल ब्रोमाइड करके। आपसे पूछा जाएगा एथिल ब्रोमाइड बनाने की सामान्य विधियाँ लिखिए, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसे प्रयोगशाला विधि लिख दी, फिर 1-2 आप बनाने की विधि लिख दो, फिर आपको 2 या 3 भौतिक गुण, 2 या 3 रासायनिक गुण और उपयोग लिखना है। अभी कैसे लिखना है पूरा बताएंगे। ठीक है, पहले अब इसकी कुछ सामान्य विधियाँ देख लो, फिर भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग बताएं। ठीक है, तो देखो सामान्य विधियों पे पहली विधि है एथिल अल्कोहल पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया कराने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है। ठीक है, आपको एथिल ब्रोमाइड बनाना है, तो सिंपल एथिल अल्कोहल पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया करा दो, जिससे आपका एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। कैसे बनेगा, सिंपल देखो यहाँ पे एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH।
और क्या लेना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का तो सूत्र जानते हो H2SO4, तो सिंपल क्या करो H2SO4 से रिएक्शन कर दो। और क्या लेना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र हाइड्रोजन ब्रोमाइड। देखो यहाँ पे एक चीज़ आपसे कह रहा है कि एथिल अल्कोहल पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति दो। केवल आपको इस सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या करना है, उपस्थिति देना है। यहाँ पे आपको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या करना है भैया, उपस्थिति देना। जब उपस्थिति देने का है तो इस टाइप से तीर के ऊपर लिख दो, ठीक है। तो देखो आपसे कहा गया एथिल अल्कोहल पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का सूत्र होता है हाइड्रोजन ये ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है। देखो कैसे, सिंपल यहाँ से C2H5 देखो, यहाँ से Br देखो C2H5Br, ठीक है। C2H5Br और ये OH और H मिलकर क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, बन गया आपका एथिल ब्रोमाइड। तो सिंपल क्या कहा गया था, एथिल अल्कोहल पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्या करने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है। तो ये थी इसकी समान विधि, ठीक है। अगली विधि है एथिलीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड के योग द्वारा आप बना सकते हो एथिल ब्रोमाइड को। अगर आप एथिलीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग करते हो तब भी आप क्या बना सकते हो, एथिल ब्रोमाइड को। देखो कैसे, सिंपल एथिलीन का सूत्र होता है C2H4, ये होता है एथिलीन का सूत्र C2H4। ऐसे भी लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथिलीन, ठीक है। एथिलीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग, तो एथिलीन में क्या कर दो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग कर दो, जिससे क्या होगा, सिंपल कुछ नहीं होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, योग अपक्रिया होगी, C2H5Br एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से लिखना चाहो तो इस टाइप से लिख लो, या इस टाइप से यहाँ पे क्या कर दो, इस टाइप से लिख दो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है एथिलीन, ठीक है। और यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो एक हाइड्रोजन जो होगा इस वाले से जुड़ेगा। देखो ये हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे Br, बन गया एथिल ब्रोमाइड CH3 CH2Br, या ऐसे लिख दो C2H5Br, ठीक है। तो ये आपका एथिल ब्रोमाइड बन जाता है इस टाइप से, ठीक है। तो ये है दोनों विधियां, समान विधियां, ठीक है। तो दोनों समझ में आई होंगी। सिंपल एथिलीन को HBr से योग होगा, एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो ये थी समान विधियां, प्रयोगशाला विधि देखी, समान विधि देखी। आप चलते भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग की तरफ। आप देखो बात करें एथिल ब्रोमाइड के भौतिक, रासायनिक और उपयोग, ठीक है। तो देखो भौतिक गुण पहले देखो, फिर रासायनिक गुण, फिर उपयोग। भौतिक गुण देखो पहले कि मतलब एथिल ब्रोमाइड का जो गुण है, क्या क्या गुण होते हैं इसमें। तो भौतिक गुण में जो है एथिल ब्रोमाइड एक रंगहीन मीठी गंध का वाष्पशील एवं भारी द्रव है। जो आपका एथिल ब्रोमाइड एक रंगहीन मीठी गंध का वाष्पशील एवं भारी द्रव है, ठीक है। दूसरा गुण है इसका क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। इसका क्वथनांक 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तीसरा है यह जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय है, अर्थात ये जल में जो है अविलेय मतलब घुलता नहीं है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुल जाता है, अर्थात विलेय है। फिर आता है रासायनिक गुण। भौतिक गुण में बस इतना ही लिखना है, ठीक है, कि एथिल ब्रोमाइड एक रंगीन मीठी गंध का वाष्पशील एवं भारी द्रव है। इसका क्वथनांक 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय। भौतिक गुण हो गए। आप बात करें रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो रासायनिक गुण में पहला नंबर रासायनिक गुण है NaOH से क्रिया। रासायनिक गुण में क्या करना होता है, आपको अभिक्रियाएं करनी होती है। जैसे एथिल ब्रोमाइड है तो एथिल ब्रोमाइड क्या है, NaOH से क्रिया करते हैं तो क्या होता है ये आपको बताना है। तो सिंपल पहली रिएक्शन है NaOH से क्रिया, तो सिंपल हम एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन करेंगे NaOH से। तो देखो क्या होगा, सिंपल हम एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन जब NaOH से करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ से रिएक्शन करके आपको दिखा देना है। एथिल ब्रोमाइड लिया, NaOH से एथिल ब्रोमाइड लेना है पहले, फिर NaOH से रिएक्शन करनी है। एथिल ब्रोमाइड और इसमें NaOH से रिएक्शन कर देते हैं। जब NaOH से आप एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन करोगे तो एकदम सिंपल सी रिएक्शन होगी। देखो यहाँ से C2H5, यहाँ से ONA, ये आपका निकल जाएगा C2H5ONA, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देख लेना, C2H5ONA लिखा है, C2H5ONA, और यहाँ से H और Br मिला के ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल रिएक्शन C2H5Br NaOH है, C2H5ONA अलग बाहर निकल जाएगा, HBr अलग निकल जाएगा। इसका क्या नाम है C2H5ONA का, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। तो पहला रासायनिक गुण यही है, आपसे कह रहा था NaOH से क्रिया करो तो क्या होगा। तो सिंपल जब हम एथिल ब्रोमाइड के NaOH से क्रिया करते हैं तो C2H5ONA जिसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड और HBr बनता है। तो ये इसका पहला रासायनिक गुण। फिर बात आती KCN से क्रिया। KCN अर्थात पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो सिंपल एथिल ब्रोमाइड ले लो और इसकी क्रिया कर दो KCN से। तो KCN से क्रिया करेंगे तब भी एकदम सिंपल सी रिएक्शन होगी। देखो यहाँ से C2H5, यहाँ से CN, C2H5CN बन जाएगा, और यहाँ से K, यहाँ से Br, KBr बन जाएगा।
इसका क्या नाम है, इसका नाम है एथिल साइनाइड। क्या नाम है, एथिल साइनाइड। और ये आपका KBr बाहर निकल गया, एथिल साइनाइड प्लस KBr। तो ये वाली रिएक्शन तो समझ में आ गई होगी। एथिल ब्रोमाइड जब KCN से क्रिया करता है तो एथिल साइनाइड और KBr बनाता है। अगली रिएक्शन AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया। तो सिंपल एथिल ब्रोमाइड लेते हैं और इसकी रिएक्शन कर देते हैं AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट से, जिससे क्या होगा आपका सिंपल C2H5 और यहाँ से NO2 C2H5NO2 बनेगा और यहाँ से AgBr बाहर निकल जाएगा। ये अब क्रिया होगी सिंपल। इसका नाम है नाइट्रोएथेन। क्या नाम है, नाइट्रोएथेन। ठीक है, ये इसका सिंपल नाम है नाइट्रोएथेन। ठीक है, देख लो एथिल ब्रोमाइड AgNO2 आपका नाइट्रोएथेन बन गया और AgBr बाहर निकल गया। तो ये सिंपल सी रिएक्शन होती है, पहले KCN से हुई फिर AgCN से। आप चलते इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण अब क्रिया वुर्लजफ क्रिया की तरफ। वुर्लजफ क्रिया बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको जरूर पढ़ना है। ठीक है, वुर्लजफ क्रिया पे क्या होता है, सिंपल आप जैसे एथिल ब्रोमाइड है तो एथिल ब्रोमाइड ले लो। देखो यहाँ पर आपको पूरी अभी बताएंगे क्या करना है। आपको पहले जैसे एथिल ब्रोमाइड लेना है, एथिल ब्रोमाइड लेना है। एथिल ब्रोमाइड क्या एक प्रकार का एल्किल हैलाइड, किसी भी एल्किल हैलाइड पे अपक्रिया हो सकती है। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड पढ़ा रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि हम इस पे CH3Cl पे अपक्रियाएं नहीं कर सकते। जितनी अपक्रिया बता रहे हैं सब CH3Cl पे भी होंगी, C3H7Cl पे भी होंगी, किसी पे भी करा सकते हो, किसी भी एल्किल हैलाइड पे आप करा सकते हो। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड का मतलब ये नहीं कि केवल एथिल ब्रोमाइड पे, किसी भी एल्किल हैलाइड पे आप ये रिएक्शंस करा सकते हो। ठीक है, तो सिंपल एथिल ब्रोमाइड लिया, इसकी रिएक्शन हम कर देंगे सोडियम से, इसकी रिएक्शन कर देंगे सोडियम से। और क्या करेंगे, यहाँ पे शुष्क ईथर की उपस्थिति दे देंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति दे देंगे, तब आपकी क्या हो गया, एल्केन बनेगा। और ये आपकी कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगी, वुर्लजफ क्रिया। देखो यहाँ पे 2 का गुणा कर लो, यहाँ पर भी 2 का गुणा कर लो, जिससे क्या होगा C2, 2 कार्बन है, 2 का गुणा भी है तो 4 कार्बन हो जाएंगे C4। और यहाँ पे 5 हाइड्रोजन, 2 का गुणा तो C4H10 बन जाएगा। और यहाँ से 2Na और 2Br बाहर निकल जाएगा। ये आपकी वुर्लजफ क्रिया कहलाती है। इसका नाम है ब्यूटेन। 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटेन ही तो नाम होगा। आप देखो अगर वुर्लजफ क्रिया अगर आपसे अलग से पूछ ली जाए ये नेमिंग रिएक्शन कि वुर्लजफ क्रिया क्या होती है, तो आप क्या लिखोगे वो भी समझा दें। आपको लिखना है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया। एथिल ब्रोमाइड एक प्रकार का एल्किल हैलाइड है। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पर ब्यूटेन बनता है और यह क्रिया वुर्लजफ क्रिया कहलाती है। क्या लिखोगे, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से, ये सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पर ब्यूटेन बनता है और यह क्रिया वुर्लजफ क्रिया कहलाती है। और इस पे करना क्या, सिंपल एथिल ब्रोमाइड लिया, इसके 2 अणु ले लिए, सोडियम 2 ले लिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति कर दी, ब्यूटेन और 2NaBr निकल गया। तो ये थी वुर्लजफ क्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप 1-2 रिएक्शन और देख ले इसकी, फिर उपयोग की ओर चलते, क्योंकि आपकी जो फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया वो भी पूछी जाती है एग्जाम में, तो फ्रीडल क्राफ्ट की ओर भी आपको ले चले, तो इनको नोट कर लो जल्दी से। आप देखो जो अगला नंबर रासायनिक गुण है वो हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो आपको इसे जरूर तैयार करना है। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया पे क्या होता है, सिंपल एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया बेंजीन से होती है, जिससे आपका ब्रोमोबेंजीन बनता है और यह अपक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है। सिंपल क्या करना है, आपको एथिल ब्रोमाइड लेना है। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र C2H5Br और किससे रिएक्शन करनी, बेंजीन से। बेंजीन से रिएक्शन कर दो। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन अलग से एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपसे कह दीजिए फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया बताओ, तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया पे यही लिख देना। ठीक है, बेंजीन से अपक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। ठीक है, सिंपल एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया बेंजीन से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है, जिससे जो C2H5 देख रहे हो इसके ऊपर लग जाएगा। देखो ये बेंजीन रिंग सिंपल बनाओ, ये बन गई बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग बन गई। अब इस बेंजीन रिंग पे ऊपर यहाँ पे क्या लगा दो, C2H5 को, यहाँ पे लगा दिया C2H5 को। ठीक है, इसका नाम बताओ जल्दी से क्या होगा। और यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन, HBr बाहर निकल जाएगा। नाम बताओ इसका क्या होगा, अभी आपको बताया था नाम लिखना, नाम हो जाएगा एथिल बेंजीन। पहले मेथिल लगाओ तो मेथिल, जैसे आपको हमने क्या बताया था, क्लोरीन लगा हो, हमने क्लोरीन वाला बताया था। जैसे क्लोरीन इसकी जगह CH2H5 की जगह Cl लगाओ तो क्लोरोबेंजीन नाम दे देते हो। वैसे ही क्या करना है, जैसे C2H5 लगाए तो ये C2H5 ग्रुप का क्या नाम, एथिल, तो एथिल बेंजीन दे देना। सिंपल नाम है यार, जैसे क्लोरोबेंजीन बताए तो ये ना सोचो आगे नाम नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन।
ठीक है, एथिल बेंजीन या क्या नाम ले सकते हो, हाँ एथिल बेंजीन ही होगा। तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, एथिल बेंजीन। तो सिंपल क्या लिख सकते हो यहाँ पे, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या होती है, जब हम लोग एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया बेंजीन से निर्जल HCl3 की उपस्थिति में करते हैं तो एथिल बेंजीन बनता है और यह अपक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है और ये एथिल ब्रोमाइड का रासायनिक गुण भी है। ठीक है, तो ये हो गया एक रासायनिक गुण। आप चलते एथिल ब्रोमाइड के उपयोग की तरफ। तो एथिल ब्रोमाइड के कौन कौन से उपयोग है, पहला उपयोग है कार्बनिक संश्लेषण के रूप में, हम लोग एथिल ब्रोमाइड का उपयोग कार्बनिक संश्लेषण के रूप में करते हैं। दूसरा उपयोग है एथिलीनी कारक के रूप में, एथिलीनी कारक के रूप में भी एथिल ब्रोमाइड का उपयोग किया जा सकता है। तो ये इसके दो उपयोग हो गए। तो हमने एथिल ब्रोमाइड की प्रयोगशाला विधि देखी, बनाने की समान विधियां देखी, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, इतना ही पूछा जाता है। आपको सिंपल लिख देना है जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं इस पे, आपकी एक अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, SN1 अपक्रिया जिसे आपका एकाणुक अपक्रिया, SN2 अपक्रिया जिसे आपका द्विअणुक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब इनको देख लेते हैं। आप देखो जो अगला नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि हेलो एल्केन में एका आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया जिसे SN1 अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं तथा द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया जिसे SN2 अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, इन दोनों अपक्रियाओं की आपको क्रियाविधि उदाहरण सहित समझानी है। मतलब एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया तथा द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया की क्रियाविधि उदाहरण से समझाइए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपका एकाणुक अपक्रिया को SN1 अपक्रिया भी कहते हैं और द्विअणुक अपक्रिया को SN2 अपक्रिया भी कहते हैं। तो चलो समझते इसे पूरा उदाहरण सहित क्या होती है दोनों अपक्रियाएं। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे हेडिंग लगाई SN1 या एकाणुक अपक्रिया और यहाँ पे हेडिंग पड़ी SN1 या SN2 या द्विअणुक अपक्रिया। पहले SN1 को देखते हैं फिर SN2 को। तो देखो SN1 या एकाणुक अपक्रिया पे क्या होता है, यह अभिक्रिया जो होती है दो पदों में होती है, दो स्टेप पे अभिक्रिया होती है SN1 अभिक्रिया। इसमें पहले पद में एल्किल हाइलाइड धीरे धीरे विदलन के द्वारा विदलित होकर कार्बोधनायन बनाता है। प्राप्त कार्बोधनायन दूसरे पद में तीव्रता से नाभिक स्नेही अभिकर्मक से अभिक्रिया करके उत्पाद देता है। क्या होता है इस अपक्रिया पे, इस अपक्रिया पे पहले कहा गया ये अपक्रिया दो स्टेप पे होती है। इसमें क्या होता है, एल्किल हाइलाइड जो होता है, जो RH सूत्र का यौगिक होता है, उसमें क्या होता है, विदलन होता है। विदलन समझते हो, उसका बॉन्ड टूटता है, विदलन का मतलब बॉन्ड टूटता है। जैसे RH जो है एल्किल हाइलाइड, तो इसके बीच का जो बंध है ये वाला, इसका क्या होगा, विदलन होगा, अर्थात ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। यही चीज़ कहा गया कि आप क्या दो पदों में होती है। इसमें पहले पद या पहले स्टेप में एल्किल हाइलाइड धीरे धीरे विदलन के द्वारा विदलित होता है, अर्थात इसका बॉन्ड जो होता है टूट जाता है। विदलन का मतलब ये बॉन्ड टूटना, विदलन के द्वारा विदलित होकर कार्बोधनायन बनाता है। कार्बोधनायन समझते हो, मतलब कार्बन के ऊपर इस टाइप से धनायन लग जाए तो इसे कहते हैं कार्बोधनायन। कार्बोधनायन बनाता है। प्राप्त कार्बोधनायन दूसरे पद में तीव्रता अर्थात फास्ट रिएक्शन करता है। फास्ट रिएक्शन से नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ठीक है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक से अभिक्रिया करके उत्पाद देता है। ठीक है, आपको करना क्या, एल्किल हाइलाइड लेना, उसका विदलन कराना है जिससे उसका बॉन्ड टूटेगा और कार्बोधनायन बनेगा। फिर उसकी तीव्रता से अभिक्रिया नाभिक स्नेही अभिकर्मक से होगी जिससे आपका उत्पाद बनेगा। और यह अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया या SN1 अभिक्रिया या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो आपकी एकाणुक अभिक्रिया है, ठीक है, वो कहलाती है। ठीक है, तो सिंपल ये आपको लिख देना है। अब आपसे कहा गया एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड पे हमने एग्जांपल लिया मेथिल क्लोराइड का, CH3Cl का। पहले इसकी क्या हुई, स्लो रिएक्शन हुई, अर्थात धीमी गति से रिएक्शन हुई, जिससे आपसे कहा गया क्या होगा, एल्किल हाइलाइड का विदलन होगा। यहाँ पे बताया ना, एल्किल हाइलाइड का विदलन होगा। विदलन का मतलब बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड जो है बीच से टूट जाएगा जिससे कार्बोधनायन बनता है। तो ये देख सकते हो CH3, इसके ऊपर प्लस लगा है ना कार्बन के ऊपर, तो क्या है कार्बोधनायन, और यहाँ से Cl इस टाइप से माइनस हो जाता है, CH3 प्लस और Cl माइनस में टूट गया, तो ये है कार्बोधनायन। तो यही चीज कहा गया था कि इसमें पहले पद में एल्किल हाइलाइड धीरे धीरे विदलन के द्वारा विदलित होगा। धीरे धीरे कहा तो स्लो रिएक्शन इसलिए हुई, धीरे धीरे की वजह से स्लो हुई। ठीक है, तो स्लो विदलन के द्वारा विदलित होकर कार्बोधनायन बनाते, ये कार्बोधनायन बना दिया। अब प्राप्त कार्बोधनायन, ये जो प्राप्त कार्बोधनायन है या दूसरे स्टेप में तीव्रता अर्थात फास्ट रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा फास्ट रिएक्शन नाभिक स्नेही अभिकर्मक से करता है। ये एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है OH माइनस। तो ये जो कार्बोधनायन ये OH माइनस रिएक्शन फास्ट करता है जिससे CH3 OH के साथ जुड़ के उत्पाद बना लेता है CH3OH। तो ये है SN1 या एकाणुक अभिक्रिया। ठीक है,
एल्किल हैलाइड जैसे मेथिल क्लोराइड था, इसकी पहले इसका क्या हुआ, धीरे धीरे विदलन होता है, अर्थात स्लो रिएक्शन होगी, विदलन होगा, बॉन्ड टूट जाएगा, जिससे कार्बोधनायन CH3 पॉजिटिव बनेगा प्लस Cl माइनस बनेगा। अब ये जो कार्बोधनायन बना है इसकी रिएक्शन किससे होगी, नाभिक स्नेही अभिकर्मक से, नाभिक रागी अभिकर्मक से या नाभिक स्नेही अभिकर्मक से। ये देख सकते हो OH माइनस क्या है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, फास्ट रिएक्शन होगी जिससे CH3OH आपका उत्पाद बन जाएगा। तो ये SN1 अभिक्रिया। अब बात आती है अगली अभिक्रिया SN2 या द्विअणुक अभिक्रिया। ये क्या होती है, इसमें यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया जो होती है एक ही पद में संपन्न होती है और इसकी क्रियाविधि में दो अणुओं का साथ साथ सांद्रण परिवर्तित होता है। यह अभिक्रिया जो होती है केवल एक स्टेप में होती है, देखो एक ही पद में होती है और इसकी क्रियाविधि में दो अणुओं का साथ साथ सांद्रण जो होता है परिवर्तित होता है और इसमें पहले संक्रमण संकुल बनता है। पहले पद में क्या होता है, देखो ये अभिक्रिया एक ही पद में होती है, पहले क्या होता है संक्रमण संकुल बनता है, फिर उत्पाद का निर्माण हो जाता है। पहले देखो ये जो एल्किल हैलाइड, आपको एल्किल हैलाइड लेना है, इसकी क्रियाविधि में दो अणुओं का साथ साथ सांद्रण परिवर्तित होता है और इसमें पहले संक्रमण संकुल बनता है, फिर उत्पाद का निर्माण होता है। देख सकते हो ये क्या है आपका OH माइनस, ये है नाभिक स्नेही ठीक है, ये OH माइनस है आपका, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन आपकी बार बार याद आ रही है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। OH माइनस क्या है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक और ये CH3Cl क्या है आपका एल्किल हैलाइड। पहले स्लो रिएक्शन होगी जिससे संक्रमण संकुल बनता है, यहाँ पे कहा गया संक्रमण संकुल बनता है। तो सिंपल संक्रमण संकुल कैसे बनेगा, देख सकते हो OH को हमने इस टाइप से लिखा HO और इसके ऊपर ये लगा हुआ है, देख लो इसको बना लेना, ऊपर ये वाला चिन्ह बना हुआ है, इस टाइप से बनाना पहले, फिर ऊपर निगेटिव, इसका नाम होता है पार्शियल निगेटिव या आंशिक ऋणावेश। पार्शियल निगेटिव, पार्शियल का मतलब आंशिक, निगेटिव का मतलब ऋणावेश, इसे पार्शियल निगेटिव कह सकते हो या आंशिक ऋणावेश। ये देख सकते हो ऊपर चिन्ह लगा है और इसके ऊपर जो लगा है ये लगा है पार्शियल पॉजिटिव, इस टाइप से बनता है पार्शियल पॉजिटिव, इसका मतलब आंशिक धनावेश। इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश, CH3 के ऊपर आंशिक धनावेश, फिर Cl के ऊपर आंशिक ऋणावेश लग गया और क्या बन गया संक्रमण संकुल। इसे कोष्टक में बंद कर देना। फिर क्या होगी, इसकी रिएक्शन फास्ट होगी जिससे ये CH3 और OH साथ जुड़ जाएंगे, उत्पाद बना लेंगे और ये Cl आपका बाहर निकल जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव। तो ये रिएक्शन होती है SN2 या द्विअणुक अभिक्रिया। आपसे कहा गया था कि यह अभिक्रिया एक ही पद में होती है, देख सकते हो एक ही पद में संपन्न हो गई और इसकी क्रियाविधि में दो अणुओं का साथ साथ सांद्रण परिवर्तित होता है। इसमें पहले संक्रमण संकुल बनता है, देख सकते हो नाभिक रागी आपका ये नाभिक रागी अभिकर्मक या नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। ये आपका एल्किल हैलाइड है। जब स्लो रिएक्शन हुई तो संक्रमण संकुल बना, फिर फास्ट रिएक्शन हुई तो उत्पाद बना और ये आपका बाहर निकल गया। तो ये SN2 अभिक्रिया, ये SN1 अभिक्रिया, दोनों को नोट कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट हर साल पूछी जाती है। ठीक है, तो इनको नोट कर लो। आप चलते अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। आप देखो जो अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन कहता है क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए, इसके भौतिक तथा रासायनिक गुण लिखिए और इसके उपयोग को भी बताइए। ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस पे आपको बहुत सारी नाम वाली अभिक्रियाएं भी मिलेंगी, जैसे सैंडमायर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, सारी अभिक्रियाएं भी आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, सैंडमायर अभिक्रिया क्या होती है, गाटरमान अभिक्रिया क्या होती है, ये नेमिंग रिएक्शन भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, जैसे अभी तो पहले बताई थी, जैसे वुर्ज अभिक्रिया बताई थी आपको, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बताई थी, ये अभिक्रिया बताई थी, तो उनको भी याद कर लेना, या अलग से भी पूछी जाती है नेमिंग रिएक्शन पे। और ये गाटरमान अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया, जितनी भी अभिक्रिया फंस रही है एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, इसलिए आपको केवल मेन विधि बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछी जाए। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं क्लोरोबेंजीन को कैसे बनाएंगे, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें क्लोरोबेंजीन की, तो क्लोरोबेंजीन को अभी हमने आपको पढ़ाया हेलोएरिन, उस पर बताया था क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H5Cl, और रिंग के माध्यम से बनाना चाहो तो सिंपल बेंजीन रिंग, ऊपर लगा दो क्लोरीन, तो ये हो जाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन। अब बात करें इसकी प्रयोगशाला विधि, सबसे पहले बनाने की विधि हमें बतानी है, तो सबसे पहले प्रयोगशाला विधि लिखेंगे कि प्रयोगशाला में हम कैसे इसे बना सकते हैं। तो देखो प्रयोगशाला में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को Cu2Cl2 तथा HCl की उपस्थिति में लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है और यह अभिक्रिया सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। ये इसकी प्रयोगशाला विधि है। अगर आपसे एग्जाम में सैंडमायर अभिक्रिया पूछी जाए तब भी यही लिख देना कि प्रयोग, केवल आपको क्या लिखना होगा, प्रयोगशाला में लिख देना, सिंपल ये लिख देना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Cu2Cl2 HCl की उपस्थिति में लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। यह अभिक्रिया सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, सैंडमायर अभिक्रिया करके भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो
सिंपल यही आपको लिख देना। आप रिएक्शन समझते हैं। आपको क्या लेना, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है C6H5N2Cl, ठीक है। इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। आपसे कह रहा है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को Cu2Cl2 तथा HCl, तो सिंपल यहाँ पे किसकी उपस्थिति दे दो, Cu2Cl2 और HCl की उपस्थिति, इस टाइप से, ठीक है। Cu2Cl2 तथा HCl का हमने उपस्थिति दे दी। लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, 60 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। देखो कैसे बनेगा, यहाँ से C6H5, यहाँ से Cl, C6H5Cl बन जाएगा और नाइट्रोजन आपका बाहर निकल जाएगा। इसी का नाम है क्लोरोबेंजीन। सिंपल सी अपक्रिया है, ठीक है। सैंडमायर अपक्रिया कह सकते हो। और ये कौन सी अपक्रिया है, क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। अर्थात आप प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन को सैंडमायर अपक्रिया द्वारा बना सकते हो। कैसे, सिंपल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लो, Cu2Cl2 HCl में 60 डिग्री पर गर्म कर दो, क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो ये अपक्रिया है, इसे नोट कर लो। आप चलते इसकी कुछ सामान्य विधियों की तरफ, ठीक है। अगली विधि है समान विधि पे बेंजीन से, मतलब बेंजीन से आप बना सकते हो क्लोरोबेंजीन को। कैसे बना सकते हो, सिंपल आपको बेंजीन ले लेना है C6H6। आप बनाना क्या है, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl। तो कैसे बना सकते हो, ठीक है। सिंपल क्या करना होगा, बेंजीन लेना होगा और इसकी अब क्या करनी होगी, क्लोरीन Cl2 से, ठीक है। ये बेंजीन, ये क्लोरीन से अब क्या होगी, जिससे होगा कि आपका यहाँ पे आपको क्या लेना है, आयरन की उपस्थिति दे देनी है, ठीक है। Fe की उपस्थिति देनी है और FeCl3 की उपस्थिति भी देनी है, ठीक है। Fe और FeCl3 की उपस्थिति दोगे, सिंपल यहाँ से एक क्लोरीन निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक क्लोरीन बन जाएगा HCl बाहर। देखो ध्यान से, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक क्लोरीन मिलके HCl बाहर निकल जाएगा। बचा, जब एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बचा, C6H5 और यहाँ से एक Cl मिल जाएगा, C6H5Cl और प्लस का HCl बाहर निकल जाएगा। इसका ही नाम है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इस टाइप से बेंजीन से बना सकते हो। सिंपल बेंजीन की अपक्रिया क्लोरीन से कर दो, Fe और FeCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन और HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये अपक्रिया हो गई, ठीक है। और इसकी एक विधि है आपकी गाटरमान अपक्रिया द्वारा बना सकते हो आप। गाटरमान अपक्रिया से आप बना सकते हो क्लोरोबेंजीन को। कैसे, सिंपल आपको यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना C6H5N2Cl और उपस्थिति देनी Cu अर्थात कॉपर और HCl की, जिससे क्या होगा, यहाँ से Cl और यहाँ से C6H5 बन जाएगा, C6H5Cl प्लस नाइट्रोजन, ठीक है। यह अपक्रिया आपकी कॉन्सेप्ट क्या कहलाती है, गाटरमान अपक्रिया। सिंपल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Cu और HCl में क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन। सैंडमायर पे Cu2Cl2 HCl था और 60 डिग्री पे किया तो ये बना, लेकिन यहाँ पे गाटरमान पे क्या है, Cu और HCl है, जिससे क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन बना। तो ये है इसकी क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियाँ। ये प्रयोगशाला विधि, ये कुछ सामान्य विधियाँ, इनको नोट कर लो। आप चलते भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग की तरफ। आप देखो बात करते क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हेडिंग लगाई क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण। क्या क्या गुण होते हैं इस पे, तो क्लोरोबेंजीन सुगंधित रंगहीन भारी द्रव होता है। क्लोरोबेंजीन जो है सुगंधित रंगहीन भारी द्रव होता है, ये इसका पहला भौतिक गुण। फिर इसका क्वथनांक जो होता है 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लोरोबेंजीन का क्वथनांक 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तीसरा नंबर, यह जल में अविलेय परंतु एल्कोहल तथा ईथर में पूर्ण रूप से विलय होता है। ये इसके भौतिक गुण। पहला, क्लोरोबेंजीन सुगंधित रंगहीन भारी द्रव होता है। दूसरा, इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल में अविलय परंतु एल्कोहल तथा ईथर में पूर्ण रूप से विलय है। अब ये हो गए भौतिक गुण। आप चलते रासायनिक गुण। रासायनिक गुण देखो, पहला नंबर NaOH से अभिक्रिया। जब क्लोरोबेंजीन की NaOH से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, तो सिंपल यहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन लिया, इसकी अभिक्रिया NaOH से होगी। और देखो यहाँ पे कुछ दाब और ताप भी लेना होगा आपको। 200 एटमॉस्फेरिक का दाब और आपको 300 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप। देखो यहाँ पे हमने 200 एटमॉस्फेरिक, इस एटमॉस्फेरिक ATM का मतलब होता है वायुमंडल। आप हिंदी पे लिख सकते हो 200 वायुमंडल दाब, ठीक है। ATM का मतलब होता है वायुमंडल, ठीक है। 200 एटमॉस्फेरिक दाब और 300 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप होगा, जिससे यहाँ से C6H5OH बनेगा, ये C6H5OH और यहाँ से ये Na, यहाँ से ये Cl मिलके NaCl बाहर निकल जाएगा। देख लो, C6H5OH और NaCl आपका बाहर निकल गया। तो ये पहली अपक्रिया थी NaOH से। दूसरी अपक्रिया है वुर्ज फिटिंग अपक्रिया। वुर्ज फिटिंग अपक्रिया पे क्या होता है, देखो सिंपल वुर्ज फिटिंग अपक्रिया पे आपको क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करनी होती है, जिससे C6H5CH3 आपका क्या बनता है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है टालुइन।
टॉलुइन, इसका नाम है टॉलुइन, ठीक है, टॉलुइन भी कह सकते हो, या दूसरा नाम है मेथिल बेंजीन। सिंपल आपको क्या करना है, क्लोरोबेंजीन लेना है, सोडियम लेना, मेथिल क्लोराइड लेना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया होगी जिससे C6H5 और CH3 बनेगा और 2NaCl बाहर निकल जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन एग्जाम के लिए वुल्ज फिटिंग अपक्रिया पूछी जाती है, तो इसे भी तैयार कर लेना। सिंपल अगर थ्योरी लिखना चाहो तो लिख देना, क्लोरोबेंजीन की मेथिल क्लोराइड से अपक्रिया सोडियम धातु से करने पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो आपका टॉलुइन बनता है, अपने हिसाब से बना के लिख देना, ठीक है। अब अगली अपक्रिया आती है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन से अपक्रिया, हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन किसी से अपक्रिया कर सकते हो। तो सिंपल ये है क्लोरोबेंजीन, ये हमने एक हाइड्रोजन लिया क्लोरीन, इससे अपक्रिया की FeCl3 की उपस्थिति में, जिससे एक बार Cl इस बेंजीन रिंग पे यहाँ पे आर्थो पे लगा, जिसका नाम हो गया आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। एक बार यहाँ पे देखो, आपको इतना तो पता है सिंपल, ये बेंजीन रिंग है, जैसे देखो ध्यान समझना, ये जैसे बेंजीन रिंग है, ऊपर मान लो यहाँ पे क्लोरीन लगा है, ठीक है। तो इसके बाद ये वाला स्थान जो होगा ये आर्थो कहलाएगा, ये स्थान मेटा कहलाएगा, ये स्थान पैरा कहलाएगा। जैसे यहाँ पे लगा तो हमने लिखा आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, अगर यहाँ लगा होता तो लिखते पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, और यहाँ लिखा होगा तो इसे लगे, सॉरी, ये वाला स्थान आर्थो होता है, ये होता है मेटा, ये होता है पैरा। अगर यहाँ लगा होता तो मेटा, यहाँ लगा होता तो आर्थो, यहाँ होता है तो पैरा, यहाँ आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, यहाँ लगा तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये आपको सिंपल सी बात याद रखनी, ठीक है। ये स्थान होता है आर्थो, ये मेटा, ये पैरा। तो हैलोजनीकरण पे जब क्लोरोबेंजीन की क्लोरीन से अपक्रिया आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बन गया। तो इन अपक्रिया को नोट कर लो। अब जो एक दो अपक्रिया बची है उनको देख ले, फिर इसके उपयोग की ओर चलते हैं। आप देखो अगला नंबर रासायनिक गुण कौन सा है, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया H2SO4 से क्रिया। तो सिंपल जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तो आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल तथा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। अर्थात यहाँ से SO3H आपका एक बार यहाँ पे लगता है और एक बार पैरा पे लगता है, अर्थात आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। तो ये खत्म होते हैं इसके रासायनिक गुण। अब बात आती है उपयोग। उपयोग क्या क्या है, पहला उपयोग है विभिन्न एरोमेटिक यौगिकों के निर्माण में, दूसरा है आपका कीटनाशक पदार्थ DDT के निर्माण में, तीसरा है आपका डाईएजो रंजकों के निर्माण में। तो ये है इसके उपयोग। तो क्वेश्चन कंप्लीट। क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए, इसके भौतिक तथा रासायनिक गुण भी लिखिए। तो इसको नोट कर लो। आप देखो इस चैप्टर का केवल एक ही क्वेश्चन आपका बच रहा है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। आपको इस क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ये आपका जो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन है उसी पे होता है। ये ट्राई हेलो एल्केन के अंतर्गत आता है, क्योंकि देख सकते हो इसमें क्या है, 3 Cl है। ठीक है, 3 Cl है तो ट्राई हेलो एल्केन है और इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम होता है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म नाम होता है इसका। आप देखो ये जो क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन है, 5 नंबर का हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखो इस क्वेश्चन की आपको वीडियो, इस क्वेश्चन की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक हम दे देंगे, उस पर आप जाके देख सकते हो। या आप क्या करना, देखो ये वीडियो पहले से बनी हुई है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन, मतलब पूरा चित्र सहित आप इसको बताओ, क्योंकि पूरा चित्र आपका बोर्ड में बनेगा और तब आपको पूरा समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो और भी बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या करना, डिस्क्रिप्शन पे जैसे ही आप चेक करोगे तो आपको पहला वीडियो मिल जाएगा, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन। पढ़ना जरूर, ठीक है, पढ़ना जरूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और अगर वहां पे ना, पहली बात तो वहीं पे मिल जाएगी, अगर आपको वहां जाना, डिस्क्रिप्शन में ना जा पाओ तो क्या करना, आपको सिंपल क्या करना, यूट्यूब पे जाके सर्च करना है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि और आगे चैनल का नाम बता देना, स्टडी का अड्डा अनुज। ठीक है, तो आपको पहला वीडियो ही आ जाएगा, मस्त तरीके से जाके इसको देख लेना, आएगा पक्का, इसको जरूर तैयार करना। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन। तो आप जितने भी क्वेश्चन थे इस चैप्टर के ज्यादातर सब बता दिए, केवल यही बचता था, इसी को आपको पढ़ लेना उस वाले वीडियो से। ठीक है, और मस्त तरीके से तैयारी कर लेनी है। तो हेलो एल्केन एंड हेलोरिन का पूरा चैप्टर फिनिश होता है। अगर इतना पढ़ ले तो जितना बताया, तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, केवल इतना ही पढ़ लेना है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जितना बताया उसको पढ़ना जरूर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे आपको जितनी प्लेलिस्ट मिले उस पे जाके और भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।